चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का। अ, पहले तो मुझे पूछना था प्रीवियस में से किसी को कोई कुछ पूछना है? प्रीवियस के सबका क्लियर है? अभी तक का सबका क्लियर है? हैं? यस मैम, आगे क्लियर बढ़ें मैम। आगे बढ़ें क्योंकि अब हमारे टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े आगे के हो जाएँगे। तो इसमें थोड़ा नक्षत्र और देवताज़ और वास्तु की कुछ और छोटी-छोटी सी टॉपिक्स और भी हैं। मैम इसमें रेमेडीज़ वर्चुअल भी तो होंगे ना मैम? रेमेडीज़ भी तो रहेंगे? हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल रेमेडीज़ रहेंगे। वो तो उसके उसका बगैर अलग फिर से कोर्स 1 दिन का सेशन ले लेना आप रेमेडीज़ हाँ, हाँ, का ही हाँ, सिर्फ। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बगैर फिर कोर्स क्या हुआ ना? वो रेमेडीज़ नहीं पता चलेगा तो फिर क्या करोगे जाके? तो फिर तो वही बात है कि आप पेट का दर्द बता के आ जाओगे, उनको दवाई नहीं दोगे तो मेडिसिन फिर पता क्या है नहीं। करोगे? नहीं, 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 ऐसे नहीं है। वहाँ सारा ट्रीटमेंट सारे बताएँगे, ऐसा नहीं है। सारी सारी चीज़ें जितनी हमें पता है सब आपको बताएँगे। तो आज गजेंद्र जी अभी मम्मा के लिए कुछ है क्या? मटीरियल मैं तो बात भी करना वर्मा के भूल लिए गई। ना मैं एक्चुअली लैपटॉप को स्टार्ट कर रहा हूँ। वो कर मैं रहे हो? ठीक है। वो लगा देता कि थोड़ा सा हाँ, समझाने में इजी हो जाता। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रही वैसे थी कि वो मोटा मोटी मैं मोटा मोटा उसमें लैपटॉप ऑन हो रहा है मेरा भी। जब तक मैं चलिए आप इस पे उसको ढूंढता हूँ उसको आप स्टार्ट। स्टार्ट करो तब तक मैं थोड़ा-सा और चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, है ना? क्योंकि मम्मा के लिए हम्म। थोड़ा-सा स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी ना इसलिए मैं पूछ रही थी। मैं देता हूँ मैडम, लगाता हूँ। तो थोड़ा-सा तब तक हम देवताज़ के लिए थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि अब हम देवताज़ पढ़ेंगे और वास्तु की कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें और भी हैं, जो हम अभी साथ-साथ लेते रहेंगे। अभी देवताज़ में बहुत कुछ है, तो पहले उनको शुरू कर लेते हैं बिकॉज़ 45 देवताज़ हैं। तो 45 देवता में से सबसे पहला देवता है जो सबको आई थिंक सो पता भी है, बहुत बार नाम भी सुना है, तो ये हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहाँ वास करते हैं? सेंटर ऑफ द प्लेस। इधर कमर्शियल है, इधर कोई रेजिडेंस है, कुछ भी है, उस सेंटर ऑफ द प्लेस जो है, ये ब्रह्मा पॉइंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे हम बोला जाता है यूनिवर्सल भी बोला गया है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के क्रिएटर हैं, वैसे ही आप इसको घर में भी समझेंगे कि ये क्रिएशन पॉइंट है। अब इसको आप थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल जाके सोचो कि अगर घर में ब्रह्मा को समझने के लिए आपको कि कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि ब्रह्मा में प्रॉब्लम है। जहाँ पे भी कोई पर्सन ये बोल देता है कि अभी जो है चीज़ें स्टॉप हो गई हैं, थम गई हैं। एक जो लेवल मेरा 15 साल पहले था, वही आज है। वही मतलब उस लेवल से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही है ना कि क्रिएशन बंद हो गया है। कुछ भी नया क्रिएट होना, मतलब कि एक 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 चीज़ का जो थॉट आ गया, जो बीज आ गया और इसको हम सबसे पहले यहाँ पे हमारे थॉट आएगा और इसको हम सोचेंगे इसको कैसे क्रिएट करना है। ये जो सोच है, इसको हम ब्रह्मा के साथ में जोड़ते हैं। तो क्या होता है कि जब ब्रह्मा पॉइंट किसी भी कमर्शियल या फिर घर का डिस्टर्ब होता है, तो उनको वो क्रिएशन की थॉट ही नहीं आती है। आधा जीवन वो ऐसे मतलब आधा क्या मोस्ट मैक्सिमम पूरा ही निकाल देते हैं। उनको लगता है कि सर्वाइवल हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम उसको आती है जिसको ये लगता है कि मैं यार 15-20 साल पहले भी यहीं था और आज भी यहीं हूँ और मतलब आगे कुछ नया क्रिएट क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे उन लोग ऑब्ज़र्व भी कर लेते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग ना आप देखो कि वो एक एक बहुत लेमैन के जीवन में ही वो पूरा जीवन निकाल देते हैं। उनको लगता है कि चल रहा है, क्योंकि नया कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। उसी में चलते ऐसे ही रूखा-सूखा जो हो रहा है वो मतलब क्योंकि नया क्रिएशन का थॉट भी नहीं आ रहा है, मतलब समझ रहे हो? थॉट ही नहीं आएगा आपको। वो लगेगा ही नहीं कि ज़रूरत भी है इसको कुछ नया क्रिएट करने का, अगर ब्रह्मा पॉइंट डिस्टर्ब होगा। क्योंकि वहाँ से हमें सबसे पहले वो थॉट्स आते हैं। वो लगता है कि ये अब कुछ आगे मैडम हमें जाना चाहिए। हाँ ये जी। मैडम ये डिस्प्ले पे लगा दिया है मैंने। एक्चुअली मेरा लैपटॉप वो जूम आप वो करना पड़ेगा। लैपटॉप से नहीं हो रहा, तो ये यहाँ पे मुझे मिल गया है, स्क्रीन पे भी मिल गया मोबाइल में। तो इससे भी समझा सकते हैं वर्मा पॉइंट। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है सर, मैं मेरी आवाज थोड़ा-सा क्लियर है? आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है सर। गजेंद्र सर एक बात बोलना आवाज चाहती हूँ। क्लियर है मैडम? हम्म।
फिर चली गई आपकी आवाज़। हाँ जी मैडम, बोलिए बोलिए। वो जो एक वो मैंने दिया था जैसे अपना वो डायरेक्शन निकालने वाला, आई मीन शेयर किया था, शक्ति चक्रा, हाँ वो अगर हाँ आप हाँ। उसके ऊपर लगाते हो प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उसके अंदर भी है जो आपके मर्म पॉइंट्स वो बताता है। अब वो बताता है, बट पहले अपने को ना बेसिक पता लग जाए कि भाई हम हाथ से कैसे निकालते हैं, कहाँ पे क्या ओके। चीज है, तो फिर उसके बाद हम वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ठीक ये है। है कि अगर हम किसी प्लॉट को है ना, एट एट मतलब 8 हिस्सों, 8 हिस्सों में राइट, 8 हिस्सों में लेफ्ट, 8 हिस्सों में अप, 8 हिस्सों में डाउन, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में 8 8 हिस्सों में काटेंगे, तो ये 32 देवता आपके अपर डायरेक्शन, मतलब अपर लेयर में ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जो मैडम बता रही है ना आपको अभी। हाँ, और ऐसे ही ये मर्म स्थान है नॉर्थ ईस्ट, ये देखो जब 8 8 हिस्सों में बांट दोगे इनको, तो ये बॉक्स बन जाएंगे किसी भी प्लॉट के। अब आप बोलोगे कि ये तो स्केर है, तो इसके अंदर बनाना आसान हो गया, तो इसको मैं ना रेक्टेंग उस पे भी क्या बोलते हैं, किसी भी एक प्लॉट पे भी बना के दिखाएंगे अभी, ठीक है। नो वरी, लैपटॉप स्टार्ट होने दो। बाकी कट ये है जोन कि वालों में। ओके। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर हम जो ये 3 लाइन खींचेंगे ना, आपको 3 लाइन दिख रही है सेंटर में, जी। ब्राउन कलर की, दिख रही है जी आपको, सर। जी जी। संदीप जी दिख रही है? हाँ जी। हेलो। तो ये जो 3 लाइन है, ये तीनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। हाँ दिख रही जी। है आपको ये ब्राउन कलर की लाइन? जी। तो ये जहां पे भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो हम्म। रेड कलर के जो डॉट्स लगे हुए हैं, ये हैं आपके मर्म स्थान। ठीक है, ठीक है। मर्म स्थान इनका नाम क्यों दिया गया है कि ये वो वाले पॉइंट हैं जहां पे हम भारी सामान, ठीक है, भारी हम्म। सामान नहीं रख सकते। यहाँ पे हम कोई बीम पिल्लर नहीं ला सकते, कोई भी गड्ढा यहाँ नहीं खोद सकते, और कोई भी यहाँ पे कोई भारी ड्रिलिंग का काम, भारी नेल, है ना, वो चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते, कोई भारी भरकम चीजें नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो ये देखो वासुदेव जी, मतलब उनका चेहरा नीचे की तरफ, जमीन की तरफ, और पीठ ऊपर की तरफ है किसी भी घर के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर उनका सर होता है, साउथ वेस्ट के अंदर उनके पाँव होते हैं। ठीक है, और उनके उनके शरीर का लेफ्ट हिस्सा नॉर्थ वेस्ट में, उनके शरीर का राइट हिस्सा साउथ ईस्ट में है। ये जैसे वासुदेव जी पड़े, जिस जिस पॉइंट पे रेड रेड का डॉट लगे हुए हैं, वो तो सुपर सुपर ये लगा लो कि मर्म स्थान है। सुपर इसलिए बोला गया कि ये तो बहुत डेंजरस है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन पे आती है। ठीक है, उसके उसके बाद जो उससे नीचे है, वो 8 मर्म स्थान आपके ब्लू कलर के हैं, ब्लू कलर के डॉट्स हैं। ये थोड़ा सा सर्वाइवल है, बट एक सबसे ज्यादा जो डेंजरस है वो है महामर्म स्थान, वो है नाभि। वास्तुदेव जी के ये येलो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये ब्रह्मा हम्म। ब्रह्मा जी भी यहीं पे ही बैठते हैं। और ये नाभि है, मतलब किसी का भी पेट अगर काट दोगे तो बंदा सरवाइव नहीं कर पाएगा। या पेट पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो सारी बीमारियां शरीर के अंदर वहीं से जाती हैं। यहाँ तक समझ में आया जो बोला मैंने? जी कोई डाउट सर। है उसमें? हाँ जी। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है जी मेरे तो राइट साइड के कान की तरफ, या राइट राइट साइड की आईज की तरफ, या राइट फेस की तरफ कोई प्रॉब्लम रेगुलर आ रही है, ठीक है, तो आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाले मर्म स्थान को चेक करना है। वहां पे कोई चीज ऐसी, कोई पिलर, कोई बीम, कोई ऐसी चीज तो नहीं है, भारी चीज तो नहीं रखी हुई। ठीक है, ऐसे ऐसे कनेक्ट करते हैं। अभी राइट साइड के पाँव की एडी के ऊपर ब्लू कलर का डॉट लगा हुआ है, पाँव के जो एंकल है ना नीचे, वहां पे देखो। तो वहां पे अगर कोई चीज होगी तो व्यक्ति के शरीर के अंदर भी सेम सिम्टम दिखाई देते हैं उस घर के अंदर रहने वाले व्यक्ति के अंदर। वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा शरीर 100% हमारे ओरा जो है शरीर का, वो कनेक्टेड रहता है आपकी घर के ओरा के साथ, वो मैच रहता है। इस वजह से जब वो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो सेम प्रॉब्लम जो आपके घर के अंदर है वो आपके अंदर आएगी। ये ऐसे ही है जैसे व्यक्ति है ना, व्यक्ति के अंदर
जैसे 70% पानी है, जमीन पे भी 70% पानी है। जमीन के ऊपर 4% अग्नि है, तो शरीर में भी 4% अग्नि है। तो जमीन के अंदर सारे मेटल्स पाए जाते हैं, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, है ना, एल्यूमिनियम, सारा कुछ हमारे ब्लड के अंदर भी होता है। तो हमारा शरीर कैसे भी किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से कुदरत से दूर नहीं है। अपने शरीर को, अपने खान पान को, अपने रहने के एरिए को, जिसको हम वास्तु कहते हैं, वास्तु के वास्तु, वो व्यक्ति जहाँ पे वास करता है उसके रहने का स्थान, उसको हम वास्तु कहते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चर लैंग्वेज में फिर अलग अलग वो उसके वो बना दिए गए हैं, मतलब उसके हैंड्स बना दिए गए हैं, उसको छोड़ दो। पर फॉर द टाइमिंग तो आप ये सोच लीजिए कि आपके शरीर के अंदर, मतलब व्यक्ति के शरीर को देख के भी हम बता सकते हैं तुम्हारे घर के इस हिस्से में प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक जो मैंने बोला है, यहाँ तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, फिर आगे आगे बोलता हूँ। संदीप जी, हाँ जी। आया समझ में? हाँ जी। पहले हम किसी भी फ्लैट को, प्लॉट को ग्रिड करेंगे। ग्रिड जी। करने के बाद उसको हम 64 हिस्सों में बांट देंगे। 64 हिस्से, देखो ठीक। बॉक्सेस गिनोगे ना आप, 64 हाँ है ये, जी। 64। ठीक है। अब 64 हिस्सों के अंदर से फिर हम दो लाइनें, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ऐसे तीन तीन लाइनें खींचेंगे। जब हम ये तीनों हम्म। लाइनें खींचेंगे, उसके अंदर वो ये पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है लाइनें, ये देखो, हम्म। तो वो वहां हाँ पे जी। आपके मर्म स्थान बन जाएंगे। ये एग्जाम्पल है। ठीक है। ठीक है जी। चलो अब आगे, ये और हमने सर ध्यान, ये हमें ध्यान, हाँ जी बोलिए बोलिए। सर ओनली फॉर वो जो आपने बोला वो बीम होने से प्रॉब्लम होगा क्या, और कुछ होने से प्रॉब्लम हो सकती है? वहां पे कोई भी प्रकार का भारी सामान, है ना, अच्छा। जरूरत से ज्यादा भारी, भारी सामान को हम्म। हम कैसे मानते हैं? बेड है, बेड का सराहना है, बेड बेड अपने आप में भारी है। अलमीरा है भारी वाली, लोहे वाली भारी हम्म। अलमीरा होगी, हम्म। वो भी हो सकता है। फिर वहां पे आपका टॉयलेट भी हो। ठीक है। उस पॉइंट अच्छा। के बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल उस पॉइंट पे आ गए हो, टॉयलेट की अच्छा। शीट। ठीक है। या फिर आप लोगों ने वहां पे क्या बोलते हैं, जैसे अब नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में वासुदेव जी का सर है, वहां पे हम्म। आपने स्टोर रूम बनाया हुआ है। स्टोर रूम के अंदर कचरा भर रखा है, बड़ी बड़ी, वो पहले ट्रंक नहीं आते थे, शादियों में आते थे, हम्म। उसके अंदर सामान भर हम्म। के रख देते हैं कुछ लोग। हम्म। ठीक है। तो फिर माइग्रेन अच्छा, की प्रॉब्लम वो आती है, सब होने से प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल प्रॉब्लम होगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। कोई कोई वहां पे ड्रिल मशीन करके कोई वहां पे वो स्टड्स लगा देता है, तो भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है। ठीक है सर। आप लोगों को जब भी कोई नई प्लॉट के अंदर कंस्ट्रक्शन करनी है, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर जब आप किसी का भी वास्तु करोगे, एक तो वास्तु होता है घर का, पूरा घर का वास्तु कर दे जी, चलो आपके मतलब नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर आ गया, ठीक है, साउथ ईस्ट में आपका किचन आ गया, ठीक है जी, वेस्ट में आपका एक बेडरूम बना दिया हमने, साउथ वेस्ट में आपका ड्राइंग रूम बना दिया, या साउथ वेस्ट में, ये तो हो गया आपका घर का वास्तु। अब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का वास्तु क्या बोलता है? जो आपका, जिस मकान के अंदर, मतलब जिस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा मकान वो क्रिएट होगा, जो बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, आपके पिलर हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ आएंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये रेड पॉइंट और ब्लू पॉइंट्स के ऊपर कोई भी पिलर बीम ना आए। ठीक है। दीवार आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दीवार आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको बीम और पिलर, सरिया, लोहा, वहां पे ड्रिलिंग और वो सब चीजें थोड़ी ख्याल ख्याल रखना है। अंडरस्टैंड? जी सर। जी। समझ सर में आ इसमें रहा एक छोटा डाउट है? आ हाँ रहा जी। था, जैसे ये अपना हो गया स्क्वायर प्लॉट का, हाँ, सपोज रेक्टेंगल में कीजिए ये, नहीं मैडम, रेक्टेंगुलर नहीं, सपोज कीजिए जैसे कि 3 बॉक्स अपन नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक लेते हैं और नीचे की तरफ वेस्ट W&W तक लेते हैं, ये 3 बाई 3 का अपन कट कर लें, ये कट आ गया, ठीक है, तो उसमें फिर ये वास्तुदेव का वो मतलब पोर्शन कम नहीं वो हो एरिया, जाएगा सर? हाँ बिल्कुल कम होगा मैडम, तभी तो उस डायरेक्शन की प्रॉब्लम आएगी आपको। नहीं ये मर्म जो स्थान की बात कर रही हूँ सर मैं उसमें फिर। नहीं मैडम, वो मर्म स्थान है ना,
मर्म स्थान काट दिया ना आपने, फिर तो एक और गुना कर दिया ना। वो ओके। तो सुपर उस डायरेक्शन के जो वो है वो एट्रीब्यूट्स है, और वहां पे जो पेन पेन वाला एरिया है ना, वो फिर परमानेंट हो गया वहां पे। आपको उसका फिर रेमेडी करना ही पड़ेगा। ओके। रेमेडी कट वाली रेमेडीज करो करो फिर वहां पे आप, जो कट हो गया ना वहां पे, हम्म। वो कट वाली रेमेडी करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर कोई प्लॉट कट नहीं है कहीं पे भी, लंबाई चौड़ाई में उसको फिर आपने ऐसे बांटना है। जैसे सपोज करो कि लंबाई प्लॉट की ज्यादा है, 100 फीट लंबाई है और 50 फीट उसकी चौड़ाई है, ठीक है। और वो प्लॉट है ना, कहीं भी घूम सकता है। मतलब ऐसा नहीं है नॉर्थ ईस्ट या इस कोने में ही आए। जहाँ पे एन नहीं है वहां पे एन नॉर्थ ईस्ट भी आ सकता है, जहाँ पे नॉर्थ लेके वहां पे नॉर्थ ईस्ट आ सकता है। तो वास्तुदेव का सर ऐसे ही घूम जाएगा। ये जस्ट एग्जांपल है। एक्चुअली मैं देखता हूँ, मेरा लैपटॉप हो गया ऑन तो हो गया। जूम जूम भी देख लेता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा समझाने में इजी हो जाएगा कि अगर ये प्लॉट आपका रेक्टेंगल हो जाए। मैं कोई मैप भी देखता हूँ, उसके ऊपर दिखाता हूँ आपको मर्म स्थान। ठीक है, होल्ड कीजिए। हम्म। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। जी। ओके ओके, ठीक है, डन डन। ये देखो अभी ये नहीं, ऊपर एक ऊपर मैप दिख रहा है। ऊपर मैप जी के अंदर सर। जी। देखो आप, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट दिख रहा है आपको। नीचे जी सर। नीचे 320 डिग्री की तरफ देखो, नॉर्थ वेस्ट है ना यहाँ पे। जी सर। और ऊपर देखो 130 डिग्री साउथ ईस्ट। ऐसी। तो तीन तीन ये लाइनें देखो, नीचे से यहाँ चली गई, कोने से कोना नहीं है इसका प्लॉट का। दिखा आपको? नॉर्थ ईस्ट से 3 लाइनें खींची हमने इधर प्लॉट की तरफ। बाई चांस इसका नॉर्थ ईस्ट इधर ही है लेफ्ट में। और सर ये ये जो मतलब जो पॉइंट है ना, डिग्री ये आती है उसी से हमें एग्जैक्टली ऐसी से मतलब साउथ ईस्ट से और नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल। से लेनी है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये मर्मा स्थान है इसके। ये गोल गोल काटे हुए ना, गोल गोल डॉट दिख रहे हैं आपको नीचे वाले प्लॉट में। जी जी। ये यहाँ जी पे सर दिख रहे हैं सर। सोफे के ऊपर है। और ये आपका इधर आपका टेबल भी आ रखी है एक सोफे की। ये सारे मर्म स्थान है। जी। संदीप जी दिख रही है? हाँ जी। सुकांतो जी, यस सर, यस सर। मेरे को देखो नाम नहीं, मेरे को है ना, कोई भी बंदा दिख नहीं रहा, इसलिए मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है मुझे। तो प्लीज आप लोग ये मत माइंड करना भाई मेरा नाम नहीं लिया। मनोज जागड़ा जी, मनोज जी, सर इसमें ना लाइंस क्लियर है ड्रॉ मैप के अंदर। ये लाइनें दिख रही है ये आपको? ये क्रॉस कर रही है, 3 इधर से 3 इधर से। हाँ लाइनें जी। दिख रही हैं। ये जो देख गोल गोल मार्क करे हो ना, ये इनके वो है, क्या बोलते हैं, मर्मा स्थान। और मर्मा कैसे आया वो देखो। इन्होंने क्या किया, आपका नॉर्थ ईस्ट देखो यहाँ पे आ रहा है ना, मंदिर की तरफ आ रहा है नॉर्थ ईस्ट ऊपर में उसमें।
इधर देखो मंदिर की तरफ से ही 3 लाइनें खींची है इन्होंने, नीचे देखो, यही प्लॉट है ये। हाँ जी। तो जैसे कि मैं आपको इस प्लान के अंदर दिखा रहा था, क्या बोलते हैं, ये देखो, हाँ सॉरी ये आ ही गया। नॉर्थ ईस्ट से हमने 3 लाइनें खींचनी है साउथ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट से 3 लाइनें खींचनी है साउथ ईस्ट की तरफ। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये, ठीक है। अगर आप बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वो ड्राफ्ट्समैन की कंपनी का है ना, वो दे देंगे, आप सबको फोन नंबर दे देते हैं, रोहित जी का लिख भी लो चाहिए तो। वो 2100 रुपये लेते हैं, जो उसके अंदर आपको ना सारे मर्मा स्थान और वो सारी रिपोर्ट बना के देंगे। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रिपोर्ट मेरे पास वहीं से आई हुई है, ड्राफ्ट्समैन से ही, ठीक है। ये सारा कुछ करके देंगे वो आपको। क्या नंबर है जी? आपने फिर इसको स्टडी करके, हाँ नंबर दे सर एक देता हूँ, चीज होल्ड करो। पूछनी थी इसमें। 98106 हाँ जी। 12559। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी, मनोज जी बोलिए प्लीज, बोलिए एक बोलिए नंबर, मनोज जी। एक नंबर मिस रह गया जी। सर मनोज जी मैप में जो लाइंस मेरी डिवाइड आवाज आ करनी रही है, आ रही है है? एक सर, अब आ नंबर रही मिस है। रह गया। हाँ जी। मैं ग्रुप में हाँ सेंड कर देती हूँ, मैं सेंड हाँ कर हाँ, देती हूँ बोलिए ग्रुप बोलिए। में। हाँ आप कर दीजिए मैडम। हाँ बोलिए बोलिए जांगड़ा जी, बोलिए प्लीज। सर जो लाइंस ड्रॉ की हैं, एक तो वो हाँ, पैरेलल नहीं है। वो अपने को देखने में ऐसा लगता है, जब आप इसका प्रिंट आउट लोगे ना, वो पैरेलल ही है। ये मैंने उठाया था सवाल, बट जब आप उसको प्रिंट आउट लोगे ना, तो ये खुल जाएंगी लाइनें, ये इस पे स्क्वीज हो रखी है रिपोर्ट में। आपको पैरेलल ही खींचनी है, ये होनी चाहिए पैरेलल ही। अगर इसमें नहीं है ना तो गलत है, पर ये पैरेलल ही होनी चाहिए, और दूसरी चीज जो मर्म स्थान ठीक है। हम इसमें आप बोलिए बोलिए। जो मर्म स्थान इसमें मार्क किए हुए हैं, उसकी वजह से वो भी मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं दिख रहे हैं। वो एक्चुअली मैं आपको और अम, जो अगर जहाँ पे मर्म स्थान पॉइंट आउट किए हुए हैं, उसके ऊपर वाला जो मैप बनाया है आप है लेआउट। ना जांगड़ा जी, आपको वो मैप मैंने दिखाया था, कि आप ये समझ लो कि नॉर्थ ईस्ट जहां पे भी होगा, वहां से 3 लाइनें उठानी है, सर चाहे वो वो क्लियर हो किसी भी। गया। वही क्लियर करना था, बाकी इस मैप को जो ड्राफ्ट्समैन वालों ने बना के दिया है, उसको आप छोड़ हम्म। दीजिए। वो एक अलग चीज है, वो समझा देंगे आपको। बट मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक मैनुअली, एक आप एज ए वास्तु एक्सपर्ट आपको आना चाहिए, कि भाई मैप कैसा भी हो, हमने नॉर्थ ईस्ट से 3 लाइनें उठानी है, साउथ वेस्ट में जाएंगी, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट से दूसरी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये देखो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, ठीक है। ये समझ में आया? चाहे प्लॉट आपका वास्तुदेव का सर कहीं पे भी जा सकता है, प्लॉट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ये मत सोचना कि भाई किसी कोने में ही आएगा। सुकांतो जी, नीलिमा जी, सनील जी, आया समझ में? अरे प्लीज आप लोग है ना अनम्यूट करके बात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मर्मा स्थान का मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है, किसी भी सर ये व्यक्ति की अगर हेल्थ से। ये स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो जो रहता है ना, हाँ 4-5 इसमें वगैरह गैप रहता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऑपरेशन जी। हो जाते हैं लोगों के, तो डिस्क ये प्रॉब्लम। बीच। हाँ तो देखो तो मैडम, ये वास्तुदेव जी हैं। हाँ ये ये येलो कलर का तो ब्रह्म स्थान में आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, येलो से नीचे एक रेड डॉट दिख रहा है आपको? यस यस सर।
ये बिल्कुल ही कोड पे है। हम्म। जहाँ पे आप डिस्क की बात करो ना, आप डिस्क स्लिप हो हाँ जाती है, हाँ 4 5 का तो बराबर। इस वाले एरिया में देखना वहां पे क्या है। जब आप ग्रिड करोगे ना किसी भी प्लॉट को, ये वाला हाँ एरिया देख लो। अच्छा। ये पिक्चर मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, रुकिए मैं कर भी देता हूँ, हम्म, सो दैट क्या है, एक आप लोगों को भी थोड़ा इजी हो जाएगा। हाँ। और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं वो ड्राफ्ट्समैन वाले नोट्स भी उस पे वो एक रिपोर्ट मैं इसके ऊपर शेयर कर देता हूँ, ठीक है? आप लोग उसको भी देखें, बेटर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला था। अ, वास्तु देवतास की बात कर रहे थे ना। अ, अभी मर्मा स्थान के बारे में किसी ने कुछ पूछना है तो बताओ, फिर नहीं तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं हम वास्तु पुरुष मंडल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अब आई। ठीक है विनीता जी, स्टार्ट करें इसको, वास्तु पुरुष मंडल को। बस 1 मिनट 1 मिनट कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? इसके अंदर क्या है, आप लोगों को वास्तु पुरुष मंडल का मतलब ये है कि ब्रह्म देव जी को मिला के और 32 आपके देवी और देवता दोनों याद रखना। वो सिर्फ देवता देवता नहीं, और देवता, ठीक है? 32 और आपके मतलब 12 12 असुर हैं, ठीक है? 32 और 12 एक ब्रह्मदेव जी हो गए, मतलब 45 है टोटल। सर आवाज टूट रही है सर आपकी। मैं हेडफोन लगा लेता हूँ। अभी आ रही है मैडम? जी सर। अभी क्लियर है? जी अब क्लियर है ओके, सर। ठीक है डन डन। जैसे मतलब ये चार्ट के अंदर आप देख रहे हो, ब्रह्मा जी हो गए। ये स्टोरी पता है आप लोगों को इसके पीछे की? किस किस को नहीं पता, मेरे को बताइए एक बार, ये वास्तु पुरुष मंडल कैसे बना? थोड़ा सा नहीं अगर नहीं सर बताइए। माइथोलॉजिकली नहीं इसको पता जोड़ लो। सर, नहीं पता। नहीं पता सर, हैंड रेज है सर, नहीं पता। बताइए सर। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। एक्चुअली जब क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली जो वास्तु पुरुष है ना, ये वास्तु पुरुष मानस पुत्र है ब्रह्मा देव जी का, ठीक है? इतना मान लीजिए, मानस पुत्र है ब्रह्मा देव जी का। मानस पुत्र का मतलब ये होता है कि धरती ब्रह्मा जी है क्रिएचर के मालिक हैं। जो जो भी क्रिएट होगा ना धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, या फिर संसार के अंदर कोई भी चीज क्रिएट होती है, तो वो ब्रह्मा देव जी के बिना नहीं होती, ठीक है? अब अपनी जो आवाज आपका म्यूट करो, अंधकासुर और ऊपर से शिव मेरे जी का आवाज है। जो सर की आज युद्ध हो रहा आवाज था, बहुत तो ज्यादा उसके टूट रही है अंदर मैम। जो गजेंद्र सर, क्या, थोड़ी सी आवाज क्रिएट करनी पड़ेगी प्लीज। हाँ जी हाँ जी, आवाज क्रिएट कैसे करूं मैडम? मैंने माइक भी लगाया है अभी तो। ब्रह्मा जी को छींटे मारो, दूध और आप केसर के सर। कोई 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 बात नहीं मैडम, आप एक काम कीजिए, आप स्टार्ट करो विनीता मैडम। मैं आप मैं करो, मैं करती हूँ आपकी मैं मैं जब तक दूसरा हेडफोन लेके ईंटे आता मार के आ हूँ, रहे आप हैं थोड़ा सर सा तब तक। जोड़िए, चलो कोई नहीं। कनेक्टिविटी जोड़िए आप। कोई नहीं कोई नहीं।
तो ब्रह्मा जी, इनके लिए जो हम एक वर्ड में सबके लिए ना आपको एक टैगलाइन बताऊंगी। तो ये है द चीफ क्रिएटर। इसको आपको बोलना है द चीफ क्रिएटर। जैसे मैंने बोला कि आप जिसका ब्रह्म पॉइंट प्लेस है वो डिस्टर्ब है ना, उसको कभी ये भी समझ में ही नहीं आएगा कि वो इसके अलग भी कुछ कर सकता है, मतलब वो थॉट ही नहीं आएगा। तो जहां पे भी आपको ये लगे ना कि ये इसका जीवन पूरा ऐसा ही एक ही लेवल पे जाके निकल गया, तो आप देख लेना उनके घर का ब्रह्म पॉइंट आपको डिस्टर्ब मिल जाएगा। तो अगर देखो ये ब्रह्म पॉइंट का ये है कि ये एक्टिवेट कब होता है, शुरू कब होता है, जब कोई भी प्लॉट है उसमें हमने नींव खोदा, और नींव खोद के जो हमारी दीवार, जो हमारा जो लैंड का लेवल है, जमीन का जो लेवल है, उसके लेवल पे आके जब वहां पे हमारी दीवार शुरू हो जाती है उसके लेवल पे, तो वहां पे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की एनर्जी क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले ब्रह्मा जी की ही एनर्जी क्रिएट होती है वहां पे। अब ये क्रिएशन पॉइंट बन गया। जैसे ह्यूमन बॉडी में क्रिएशन पॉइंट क्या बताया गया, नेवल। वहां पे इतनी पावर होती है, नेवल में इतनी पावर होती है। आप सोचो कि वहां ही 9 महीने एक बच्चे का सर्वाइवल होता है। एक फीमेल की बॉडी में 9 महीने एक बच्चे का सर्वाइवल होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो क्रिएशन पॉइंट है। तो जैसे क्रिएशन पॉइंट है, वैसे ही क्रिएशन पॉइंट हमारे घर का भी है। हम इसे ह्यूमन बॉडी में नाभि से जोड़ दिया गया। तो जैसे अगर किसी के क्रिएशन पॉइंट पे दिक्कत होगा, तो जैसे अभी सर गजेंद्र सर बता रहे थे मर्मा पॉइंट के साथ में, आप देखो इनका पेट जो है हमेशा ही डिस्टर्ब रहेगा, हमेशा। क्योंकि मैंने बता दिया ना, ये नाभि का एरिया पूरा जो है। तो जो भी अभी सर ने क्या बोला कि हमारे घर के जिस बॉडी पार्ट में जहां पे दिक्कत होगी, वहां उसी बॉडी पार्ट में हमारे को दिक्कत होगी, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी से वो घर अलाइन हो चुका होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिसके ब्रह्म पॉइंट पे दिक्कत है ना, आप ऐसे ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि वो कहेंगे कि मेरा तो पेट की 4-4, 5-5, 6-6 सर्जरी हो रखी है। मतलब उनका पेट ही कटते जा रहा है। मैम ये बहुत मतलब मेन बंदे का होगा या फिर घर में जितने लोग रहते हैं किसी का भी हो सकता है? सर मेन का तो होगा ही होगा, मेन का तो होगा ही होगा। लेकिन इसके अलग जितने लोग भी रहते हैं, पेट ऐसा देखो, छोटे बच्चों को छोड़ दो आप, बड़े लोगों को लो, तो ज्यादातर पेट देखोगे कि सबका डिस्टर्ब होगा। पेट वही नेवल, नेवल के आसपास का एरिया, क्योंकि ये हमारा क्रिएशन। अभी आप कितनी कहावतें आपने सुनी होंगी कि यार पेट से ही सारी बीमारियां चलती हैं। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देता है ना आदमी, एक लेमैन, कि पेट से ही सारी बीमारियां चलती हैं। तो ये 100% ट्रू है कि घर में भी ये जो हमारे घर का या हमारे कमर्शियल लैंड का पेट हो गया ना, एनर्जी पॉइंट, यहाँ से ही सारी बीमारियां चलेंगी। अगर ब्रह्म पॉइंट ही डिस्टर्ब हो गया, ब्रह्मा जी का ही प्लेस डिस्टर्ब हो गया, अब ना तो उसको जिंदगी में ये समझ में आएगा कि मेरा वो थॉट नहीं आएगा, वो पता ही नहीं चलेगा, और वो एक ही लेवल पे स्ट्रगल करते करते, क्योंकि क्रिएशन होगा नहीं, थॉट नहीं आएगा तो ऑब्वियसली क्रिएशन होगा नहीं। और क्रिएशन का पॉइंट भी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का वहां पे वास है, और ब्रह्मा जी ही सृष्टि के को क्रिएट करे, ये हमने सुना है, पढ़ा है। तो अगर वो ही डिस्टर्ब हो गया तो आगे की बात तो आप भूल ही जाओ। तो ये है हमारे सबसे पहले देवता। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे देवता हैं हमारे, जब हमारे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि कुछ भी आगे बढ़ने का, या कोई भी एक आइडिया ऐसा आ गया कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्रिएशन का एक आइडिया आया है, तो इसको क्या करना है, अब हमें एग्जीक्यूट करना है। तो जो एक ब्रह्मा पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड के साइड, मतलब उसके लेफ्ट हैंड के साइड, वहां पे आते हैं दूसरे देवता जिनको बोलते हैं भूधर। भूधर, अब ये कौन है? द उनके बेटे। पावर ऑफ द पावर ऑफ एग्जिस्टेंस। अब एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, क्या बोलेंगे उसको? एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कोई बताओ प्लीज, हेल्प कर दो। अम, अस्तित्व। अस्तित्व, यस। हाँ, तो ये है, जैसे वो क्रिएशन का थॉट है ना, ये है अस्तित्व, पावर ऑफ अस्तित्व, मतलब भूधर। भूधर
इसके लिए कर्म करना। अब ये एक थॉट तो आ गया, अब इसके लिए क्या कर्म करेंगे, कर्म कैसा किया जाएगा, कर्म कितना होगा, कर्म बेसिकली कर्म जो है ये डिपार्टमेंट आ गया भूधर का, जो कहाँ पे होगा, जहां पे सेंटर पॉइंट है, ब्रह्मा पॉइंट है, उसके लेफ्ट हैंड के साइड। ठीक है, अब ये बनेगा कब, जब ये दीवारें होते हैं, जो हमारी दीवार मैंने बताया था, जब वो जमीन के लेवल तक आई तो क्या हुआ, हमारा ब्रह्मा पॉइंट बना। अब जब दीवारें 5 से 8 फुट ऊपर चढ़ गई, वो कंस्ट्रक्शन हुई है, दीवारें 5 से 8 फीट ऊपर हो गई हैं, तो हमारे 4 एनर्जी सेंटर्स बनते हैं, 4। जैसे मैंने पहले बताया, लेफ्ट हैंड के साइड भूधर, जो कि एग्जिस्टेंस है, पावर ऑफ एग्जिस्टेंस है। ये कर्म है, क्योंकि एक थॉट आना सिर्फ वो ठीक है, एक थॉट आ गया, लेकिन उस थॉट को कैसे कर्म से ही तो आप कन्वर्ट करोगे ना। तो ये जो कर्म है, ये कर्म हम भूधर से देखते हैं। अभी हम इसे डिटेल में भी जानेंगे कि क्या भूधर कैसे एक्टिवेट होता है, क्या कैसे कम ज्यादा होता है, या भूधर अगर डिस्टर्ब होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टर्ब है। इसको मैं अभी अगर बात करूं कि कैसे पता चलेगा, अगर भूधर किसी का वीक होगा, वीक कब होगा, भूधर आएगा कहाँ, आएगा ये N1 और N8 के बीच में, भूधर आएगा N1 और N8 के बीच में। अब जैसे किसी का नॉर्दर्न जोन है, अगर वो कट हो गया, जैसे हम अपने बार चार्ट में देखते हैं, तो क्या हो गया, ऑब्वियसली भूधर वीक हो गया, है ना। N1 N8 के बीच का एरिया हमारा कम हो गया, तो इस पर्सन का कभी भी कर्म नहीं होगा। ये चाहे अब इसमें क्रिएशन के थॉट्स कितने आते रहे, कि हो सकता है कि ब्रह्मा पॉइंट इसका अच्छा हो, हेल्दी हो, तो ये थॉट मल्टीपल चलते रहेगा, ऐसा क्रिएट करूं, वैसा क्रिएट, बट ये कर्म कभी नहीं करेगा, बस वो थॉट ही लेता रहेगा। क्योंकि ये क्या हो आप गया कि कंफ्यूज मत हो ना, आ- ये आप कंफ्यूज मत हो ना, ये पृथ्वीधर लिखा हुआ ना इसके अंदर, ये यही है भूधर, ठीक है, जो मैडम बता भूमि रही है, ये पृथ्वी। देखो पृथ्वीधर लिखा है ना ऊपर, देखो ये जी स्क्रीन सर। स्क्रीन पे आ रहा है आप लोगों के। यस सर। हाँ, ये पृथ्वीधर, ये वाला एरिया जो है ये भूधर ही है, ठीक है। भूधर इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वी के साथ जोड़ा गया है भूधर को, भूमि। ठीक है। हाँ, भूमि भूमि, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम, मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये यही मतलब देवता देखा जाता है ज्यादातर, है ना। और ये तांबे, मैडम मैं टेक ओवर करता हूँ, ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ, ठीक ठीक है मैडम, मैं स्टार्ट करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तांबे जैसी लाल ऊर्जा होती है, मतलब हर एक देवता की ऊर्जा अलग, कलर अलग है। हम एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, अ, अगर हम इंफ्रारेड इंफ्रारेड अंधेरे में भी देखता है वो, ठीक है। वो कैसे देखता है, वो शरीर के जो क्या बोलते हैं, शरीर के जो एनर्जीज है ना, वो उसका जो हीट निकल रही होती है शरीर के अंदर से, रेड और ब्लैक और ब्लू, वो उस उनको उनको ऑब्जर्व करके वो कैमरा देख पाता है रात को, ठीक है। अंधेरे में देखने का सिर्फ वो वही एक वही इसी कैमरे के थ्रू देखा जा सकता है। तो ऐसे ही हर एक शरीर, हर एक एनर्जी की अलग अलग कलर्स हैं उसके, ठीक है। तो इसके जो कलर है भूधर के, तांबे जैसा लाल रंग होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल उत्तर उत्तर नॉर्थ डायरेक्शन में, आप ब्रह्म स्थान जो सेंटर वाला एरिया ना, उसके थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल, वो आपको बताएंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो एक लास्ट में बताएंगे, पर पहले आप देवता को पढ़ लो कि कौन कौन से देवता क्या क्या करते हैं। अगर आप लोगों को ये पता लग गया कौन से देवता के पास कौन सी पावर है, तो आपको इजी पता लग जाएगा। जैसे सपोज करो, तो बोलते हैं सर में दर्द है, और तुम्हें पता ही नहीं सर है कहाँ, है ना, तो कैसे दर्द निकालेंगे। तो ऐसे ही है, आप लोग ये समझने की कोशिश करना। नो नो वरी, नोट्स मैं आपको आज ही भेज दूंगा इसके, ठीक है। ये मत सोचना कि नोट्स पे होते तो वो उसको पढ़ लेना, पढ़ना ही पड़ेगा, रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ेगी।
ठीक है। पृथ्वी मतलब इसको भूधर भी बोलते हैं और पृथ्वीधर भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है और दोनों को भूमि से ही जोड़ा गया है। पृथ्वी को धरने वाला, ठीक है, पृथ्वी को धरने वाला उसको ही पृथ्वीधर बोलते हैं। ठीक है, इसके पास मतलब ये समझ लो इतनी शक्ति है कि पृथ्वी टिकी हुई है, जो उसके कारण टिकी हुई है। संस्कृत में देखोगे तो होना है, होना, अस्तित्व में होना, किसी भी चीज का होना, मतलब मैनिफेस्टेशन को पूरा करना, इसका काम है। अगर आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करते हो और वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये समझ लो कि भूधर, आपके भूधर में भी मतलब भूधर वाला एरिया जो है आपके मकान का, आपके किसी भी वास्तु प्लेस का, भूधर उसका इम्पैक्ट में है कहीं ना कहीं। ठीक है। जो सर इस जिस चार्ट में लिखा है कहीं उधर? ये पृथ्वीधर लिखा तो है, पृथ्वी, ये नहीं लिखा PRUTHVIDHAR, ब्रह्मा के ऊपर। अच्छा अच्छा, उसी को बुधर कहते थे, ठीक है। हाँ, ये वाला एरिया जो है ना, ये भूधर है। जब भी किसी प्लॉट की नींव रखी जाती है, उसकी चार दीवारी हो जाती है और प्लिंथ लेवल उसको बोलते हैं, जहां पे डीपीसी नहीं आती आपकी। किस किस को पता है डीपीसी? जो जहां से एक्चुअली मकान स्टार्ट होता है। जब डीपीसी तक मकान आ जाता है तो ब्रह्मा जी के साथ साथ ये चार शक्तियां स्टार्ट हो जाती हैं बननी। ये भूधर, आर्यमा, मित्रागण, ठीक है, मित्रा भी बोलते हैं इसको, मित्रागण भी बोलते हैं, और विविस्वान। ये भी विविस्वात लिखा हुआ, विविस्वान भी है इसका नाम। अलग अलग मतलब लोगों ने थोड़ा सा ना नाम के अंदर, जैसे नाम के अंदर आखिरी के एक दो चार अक्षरों का फर्क मिल मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत हो ना, मिलते जुलते ही मिलेंगे। अलग अलग बंदों के पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। जैसे आर्यमा है, आर्यमा पूर्व दिशा में नीले रंग की ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। और नीले रंग की मतलब हल्की सी नीली, मान लेना कि एकदम बिल्कुल डार्क नीली शक्ति होती है। भी चीज को शुरू होने के बाद उसको प्रोग्रेस में लाने के लिए, मतलब कोई काम शुरू हो गया, वो काम शुरू तो हो गया, उसके अंदर कोई प्रोग्रेस की कमी है, तो वो प्रोग्रेस का रोकने का और होने का, दोनों का कारण आरएमआई ही बनता है। ठीक है। आपने प्लिंथ लेवल तक तो आगे, उसके बाद चीजें नहीं बन रही, तो आरएमआई आपका प्रॉब्लम में आ सकता है। कोई भी सामग्री है, मतलब सामग्री ये समझ लो कि जैसे कि आपका हवन सामग्री है या फिर कोई भी जोड़ी गई है। ठीक है। और ये आरएमआ का मेन काम कनेक्टिविटी का भी है। कनेक्टिविटी मतलब एक एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह से जोड़ने की, मतलब उसके विचारधारा को जोड़ने की और उसके मैसेज को पास करने की। ये कनेक्टिविटी मतलब दो दो रिलेशंस को कनेक्ट करने की पावर सारी आर्यमा के पास ही है। और जैसे कि किसी भी शादी, कोई भी शादी होती है ना, शादी के अंदर भी आर्यमा की पूजा की जाती है। दूल्हा दुल्हन के मतलब अच्छी, उसके लिए क्या बोलते हैं, उनके रिलेशंस की बॉन्डिंग की, व्यवस्थित। अच्छी बॉन्डिंग के लिए आर्यमा की पूजा की जाती है उस टाइम पे भी। विकास का मैंने आपको बता ही दिया कि आपके जीवन के अंदर है ना प्रोग्रेस नहीं हो रही, विकास को हम प्रोग्रेस भी बोलते हैं, प्रोग्रेस नहीं हो रही तो आप आर्यमा को ही देखेंगे। ऐसे ही विविस्वान है दक्षिण डायरेक्शन में, दक्षिण हो गया जोन आपका सर साउथ। आर्यमन का। ठीक है। ये हेलो, हाँ जी सर बोलिए। क्या कर रहे हैं मैडम, कुछ बोल रहे थे? जोन जोन नहीं, आप ये आपका पूर्व डायरेक्शन मैडम, पूर्व हो गया आपका ईस्ट। मतलब ईस्ट में E1 से E8 तक, या कितना कवर होएगा सर ये? नहीं 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 नहीं, वो अपर लेयर है मैडम, मैं अभी तो सेंटर में घूम रहा हूँ। ओके ठीक है। ये अभी सेंटर में घूम रहा हूँ मैं आपका। ये जो E1 और वो E2 E3 वो 32 देवता है, वो 32 देवता अलग से हैं। ये देखो,
ऊपर वाली जो लेयर देखोगे ना, ईस्ट से स्टार्ट हो जाओ, आई आओगे तो 32 देता है ऊपर ऊपर लेयर। सर आपकी आवाज कट रही है। तो ये आपके वो E1 E2 E3 E4 ये ऐसे यहाँ से हेलो, मैंने इंटरनेट चेंज किया अभी है ना, देखना अभी क्लियर है आवाज मेरी? जी सर, आ रही है अब। हाँ जी। ठीक ठीक है, डन डन डन। मैं वापस उसी पे ले देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो नीतू मैडम, आप जो पोजीशंस पूछ रहे थे ना कि भाई कौन सी पोजीशन में ये माना जाएगा, तो ये पोजीशंस है आपकी, अगर अगर आप वैसे देखते हो जैसे N1 से N8 है, E1 से E8 है, S1 से S8 है ना, ऐसे जी वाली पोजीशंस अगर आप पूछोगे तो आता तो ये E1 से E8 के अंदर ही है, बट इसकी लेयर थोड़ी सी अंदर चली जाती है, समझ गए? ओके सर। जी जी। हाँ, पोजीशन अंडर है उनके उनके नीचे है, मतलब इसके ऊपर 4 देवता मिलेंगे, ठीक है, भानु। 3। बट इसके ओके सर। अंदर जो इसके, ये समझ लो ये बॉस है उन उन 3 देवताओं का, जो ये आपके इंद्रा सूर्य और सत्य है ना, इन 3 जी देवताओं सर। के बॉस है ये आर्यमा। ब्रह्मा जी ओके। ब्रह्मा जी क्रिएट करेंगे, आर्यमा को देंगे, आर्यमा इनको इन तीनों को देगा। ये 3 जो देवता इंद्रा सूर्य सत्य है ना, ये आपकी जिंदगी में उसको जोड़ेंगे ओके सर। एज एज पर वास्तु करेक्शन, और वास्तु आपका ठीक है गलत है उसके हिसाब से आपको ये तीनों देवता देंगे। इंदिरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सत्य में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्यमा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये वाली एनर्जीज एज इट इज मिल जाएंगी विदाउट एनी हर्डल। इतनी सी बात है। ऐसे ही आपका ब्रह्मा जी ने से क्रिएशन स्टार्ट हुई, यहाँ से एनर्जीज निकली और भूधर के पास गई, भूधर के पास से बल्लाट कुबेर और शैल, इन ये 3 देवता हैं, उनके उनके अंडर में जो आते हैं ये इनके बॉस हैं, ऐसे सोच लो। भूधर, अगर भूधर में प्रॉब्लम है तो इन तीनों को नहीं मिलेगी, इन तीनों को नहीं मिलेगी तो आपकी लाइफ में नहीं मिलेगी, इन तीनों में प्रॉब्लम तो भी आप तक डिलीवर नहीं होगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव डिलीवर होगी। नीलिमा जी आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो? रिपीट कर इनका देंगे, कोई बात सिम्टम्स नहीं। वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे ना सर। हाँ सिम्टम पढ़ेंगे मैडम, सिम्टम वैसे मोटे मोटे मैं आपको बता भी रहा हूँ। कनेक्टिविटी का काम है आर्यमा का, ठीक है। ये ये मीडिएटर का काम करता है, कोई भी डील हो रही है वो उसमें कोई मीडिएटर आपका परेशान कर रहा है आपको, तो आर्यमा खराब है आपका। सोशल कनेक्शन जैसे बोल सकते हैं हम। सपोज करो कैसे ऐसा कर सकते हैं कि आपने कोई मैसेज स्कूल के में टीचर है, आपके बच्चों के स्कूल में टीचर है, उसने कोई मैसेज दिया आपके बच्चों को, आपके बच्चों ने आपको बताया, आपके बच्चों ने आपको नहीं बताया वो मैसेज, तो नहीं बताया या फिर गलत बताया या फिर वो मिस हो गया बीच में, तो किसने गड़बड़ करी? आर्यमा ने। बच्चे आपके आर्यमा है उस टाइम, ओके सर। ऐसे समझ लो मीडिएटर इन योर डील्स। कोई भी डील आपकी मीडिएटर की वजह से खराब हो रही है, सेंट्रल पर्सन खराब कर रहा है, तो आर्यमा देखो उस घर का, उसके घर का आर्यमा देखो, जो पर्सन जिसके जो आपका डील खराब कर रहा है, वो नहीं जिसकी डील खराब हो रही है। आप किसी के पास आपने किसी के साथ कोई डील करी
और आपका मीडिएटर था वो बीच में उसने धोखा दे दिया, गलत कर दिया, कुछ कर दिया, तो आपका जो घर का वो देखो, आपका आर्यमा वाला पोजीशन, कनेक्टिविटी का काम आर्यमा का है, ऐसे सोच लीजिए। ठीक है, ओके जी सर, ओके समझ सर। समझ आया यहाँ पे? जी सर। ठीक है। नीलिमा जी समझ में आया यस यस सर। आर्यमा का काम क्या है? संदीप जी, सुकांतो जी, हाँ जी। भूदर का काम पता लग गया संदीप जी? मैनिफेस्टेशन का काम जी। भूदर का है, डेली रूटीन की चीजें मैनिफेस्टेशन का काम भूदर करेगा। ब्रह्मा जी हाँ सुप्रीम जी। पावर है, क्रिएटर है। हाँ ठीक जी। है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद जो नेक्स्ट देवता आता है आपका विविस्वान आता है, विविस्वान। चेंजेस इन लाइफ, कोई भी चेंज आपकी लाइफ में, अच्छा और बुरा चेंज, ठीक है, आप कुछ चेंज करना चाह रहे हो या फिर खुद खुद से चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, ये आपका, ये देवता आपके दक्षिण में पड़ता है, साउथ में। ठीक है, आपके घर के साउथ में, साउथ वाले हिस्से में आएगा। हल्की सफेद रंग की ऊर्जा है इसकी। ठीक है। और ये आपके क्या बोलते हैं, जिंदगी के अंदर जो भी चेंजेस होंगे, चेंज चेंज जब भी करना है तो चेंज इन्हीं के पास है। लाइफ के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, उसको चेंज करने का मतलब शक्तियां इसके पास है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई अपने घर का रिनोवेशन करता है, कुछ चेंजेस ये जगह पे हो जाएगा, तो भी उसके लाइफ में ठीक चेंजेस है। हो जाते हैं? आ, मैडम, अगर यहाँ पे गलत गलत कुछ हुआ इस डायरेक्शन में, सपोज करो आपका साउथ के अंदर आपने ब्लू कलर डाल दिया, हम्म। ठीक है, गलती से ब्लू कलर आ गया उधर, या पानी आ गया, ऐसे सोचो, ठीक है, या फिर वहां पे आपका स्पेस का कलर आ गया, हम्म। ग्रे ग्रे डाल दिया, ब्लैक डाल दिया, ठीक है, तो ये वाला एरिया हो गया खराब आपका। तो आपकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो खराब वाले चेंजेस आएंगे। अच्छा। बदलाव जो होगा आपकी लाइफ के अंदर, वो आपकी लाइफ के अंदर जो बदलाव होगा, खराब वाला बदलाव आएगा। अगर इसमें एसी का वो पॉइंट रहता है ना, अभी तो स्प्लिट एसी रहते हैं तो अंदर वो लगाते हैं, बाहर मशीन जाता है, बराबर? तो अगर हाँ जी, हाँ जी। वो हाँ, वहां पे वो अगर पॉइंट आ गया दीवार के ऊपर समझे, तो भी प्रॉब्लम होता है? अगर साउथ है वहां पे, साउथ वेस्ट है, नहीं तो साउथ साउथ वेस्ट है, ऐसी साउथ जगह वेस्ट पे। है ना मैं, अगर साउथ के अंदर जो वो एसी का जो पानी ना, वो बकेट के अंदर डाल लेना, वो बकेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, उस बकेट के अंदर पानी आएगा, उसको फिर फेंक दो, जमीन पे ना गिरे। जमीन पे ना, कुछ लोग क्या करते हैं, पाइप को खुले हम्म। में छोड़ देते हैं, जमीन के ऊपर पानी टपकता रहता है, वो हम्म। गलत है। ठीक है। अच्छा। लेकिन वो बॉक्स एसी का जो रहता है ना अंदर घर के, तो वो अगर वो साउथ की हाँ, दिशा में आ गया तो भी प्रॉब्लम होता है क्या नो वो प्रो पोर्शन? नो नो प्रॉब्लम मैडम, नो प्रॉब्लम, उसका नो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। ना। ओके। एसी एक्चुअली बताऊं आपको, एसी हम्म। है ना, आपका गर्म और ठंडे का कॉम्बिनेशन है, एयर कंडीशन, हाँ। गर्म और ठंडा दोनों का कॉम्बिनेशन है। हम्म। तो एसी को हम, है ना, एसी बैलेंस है एक्चुअली, मशीन है ना, एसी एक बैलेंसिंग मशीन है। बट हम उसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, इंडोर इंडोर में कर रहे हैं, इंडोर मतलब गर्म गर्म को ठंडा, ठंडे को गर्म करने के लिए कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। सपोर्टिंग मशीन है एक एसी। ओके। तो नो वरी, उसका 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 इम्पैक्ट नहीं आता, मैंने नहीं देखा कहीं पे भी, नहीं आता कहीं भी। नहीं नहीं, कोई बोलता है ना कोई कोई कि अगर ये साउथ में है तो एसी वहां पे ठंडा नहीं, सा नहीं, नहीं। काम करेगा, ऐसा? अरे मैडम, साउथ के अंदर आपका रूम है और आप गर्मी में मर रहे हो, है ना, एसी के बिना भी मरना ही है फिर तो, वो तो एसी है लगा ही। के ही मरो। तो ऐसा नहीं है, एसी वेसी का कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है, बैलेंसिंग मशीन है वो, तो गर्म को ठंडा, ठंडे को गर्म करता है। ओके सर। वो पूरी तरह ठंडा नहीं है, वो पूरी तरह गर्म नहीं है। बस आप जिस एरिया की तरफ खड़े हो, वो बाई चांस ठंडा है। हम्म। नहीं तो बाहर देखो कितनी गर्मी फेंकता है वो, उसका बाहर वाला आउटडोर। हाँ वो तो है, बराबर।
हाँ तो अंदर ऐसे ठंडा रहता ऐसे है, चल। बाहर गर्मी रहती है एसी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो अभी ये मतलब देख लो, जो अस्तित्व में लाता है ना चीजों को, चेंजेस के अंदर, चेंजेस को बिल्कुल अस्तित्व में लेके आता है, ये विवि स्वान का काम। परिवर्तन, जब आपके परिवर्तन भी बोलते हैं ना चेंजेस को हम, परिवर्तन यस, होता है आपकी लाइफ के परिवर्तन। अंदर, अच्छा और बुरा। अच्छा और बुरा जो परिवर्तन अचानक होता है वो इसकी वजह से होता है। इसके बाद है पश्चिम डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर सिल्वर व्हाइट कलर की एनर्जी फील्ड बनती है, उसको हम मित्र कहते हैं। दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में मित्रागण दिखा है, मित्रागण, MITRAGAN, लेफ्ट जी साइड में सर, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर। वरुण देव के पीछे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मित्रागण। मित्रागण नाम से ही पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है? मित्र, फ्रेंड। फ्रेंड। ठीक है, ये सबसे अच्छी डायरेक्शन मानी गई है मैनिफेस्टेशन के लिए। बोला गया, सुना होगा ना आप लोगों ने कि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो मर्जी मांग लो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक ऐसे देवता है, मित्र देवता जी, मित्र बोलते हैं इनको। ठीक है, प्रेरक भी होते हैं ये, मतलब आप प्रेरणा भी देते हैं। ठीक है, तो ये वो वाली जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। और वो मतलब आपके जितने भी मित्र वाला एरिया अच्छा होगा, उतना आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होगा। आ रहा है समझ में आपको? जी सर, सर आवाज टूट रही है पूरा सर फिर से। शक्ति चक्र इसी हिसाब से बैलेंस है, जिस हिसाब से आप बता रहे हो इसी पे बैलेंस हो गया ना फिर तो। जो हम बोलते हैं कि कनेक्शन बनाने ईस्ट में बनाओ और वेस्ट में मैनिफेस्टेशन, जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक, तो उसका बेस यही हो गया ना शक्ति चक्र का। बेस नहीं, नहीं, बेस तो आपका ब्रह्मा जी ही है, क्रिएटर तो वही है, नहीं गुरु मतलब ये जो कम्युनिकेशन हम वही है। पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं जैसे शक्ति चक्र होता है, उस पे भी यही हाँ सब। हाँ, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। आपको जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपकी चीजें मिलनी है, जो आपको सपोर्ट सिस्टम है आपका, वो वेस्ट से मिलता है। ठीक है, जो आपको मतलब ये समझ लो कि जोड़े रखता है देश दुनिया से, और आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपकी नीड्स को समझता है, ऐसा वाला फ्रेंड सर्कल। ठीक है, तो ये जो चार देवता है ना, बताए ना आपको, ब्रह्मा जी के अलावा चार देवता आपको बताए ना अभी। ठीक है, तो भूधर, आर्यमा, विविश्वान और मित्रा। ये ये जो मतलब सबसे ज्यादा फील्ड वाला एरिया इन्हीं के पास है, घर के अंदर। ठीक है, ये बड़े बॉस है, मतलब ये समझ लो कि MD आपके कंपनी के अंदर, एक जो चेयरपर्सन हो गया वो तो ब्रह्मा जी हो गए। उसके नीचे फिर 4 MD है, ये चारों डायरेक्शन के मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के हिसाब से, ऐसे समझ लो आप। अब इनके नीचे कंपनियां चलेंगी। ठीक है, किसी को हमने एडमिन दे दिया, किसी को हमने क्या बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया, किसी को हमने मतलब स्पेयर पार्ट्स दे दिए, टूल्स दे दिए, किसी को हमने नए कस्टमर लाने के लिए दे दिए। ये अलग अलग डिपार्टमेंट फिर आप बटेंगे चारों के नीचे, उनके नीचे अलग अलग देवता है। थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करो, मैं नहीं कह रहा दिमाग पे ज्यादा जोर डालो, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम ये समझो कि एनर्जी फील्ड शुरू होती है प्लिंथ लेवल तक, ये 5 देवता आ जाते हैं, ब्रह्मा, भूधर, आर्यमा, विविस्वान और मित्रा। यहां तक किसी का भी कोई डाउट है पूछ लो। अब तुम्हें देखो, थोड़ा सा एक एडवांस, थोड़ा सा एक जोड़ देता हूँ जो आगे हम पढ़ेंगे। हम देवता इसलिए पढ़ा रहे हैं, अगर ये देवता खराब खराब है, जैसे सपोज करो हम भूधर की बात करें, भूधर खराब हो गया हमारा किसी वजह से, उसको हमने एक्टिवेट करना है या भूधर की हेल्प लेनी है हमने, तो वहां पे एक पैकेट आटे का रख देंगे, गेहूं का आटा। रेमेडी। तो अगर हम एक एक आटे का पैकेट रखेंगे आपका N1 से N8 जोन के बीच बीच में, ब्रह्म स्थान की तरफ। ठीक है, तो ये आपका भूधर एक्टिवेट सर हो रिपीट जाएगा वहां करिए। पे 21 दिन के अंदर। सर रिपीट रिपीट। मैडम ये है कि सपोज करो हमने भूधर
को एक्टिवेट करना है और भूधर की हेल्प लेनी है, या वो खराब हो गया, मैनिफेस्टेशन है ना भूधर के पास डेली हाँ रूटीन वाली, तो वहां पे उस डायरेक्शन के अंदर एक आटे का पैकेट, आटा, आटा होता ना, ये क्या हम्म, बोलते हैं उसको, हाँ व्हीट हाँ फ्लोर, हाँ, गेहूं का आटा व्हीट, बराबर। हाँ व्हीट फ्लोर व्हीट रख देंगे फ्लावर। वहां पे। हाँ, हाँ, तो वो आपका वो एक्टिवेट हो जाएगा। नहीं, जोन क्या बताया और आपने? आप नॉर्थ। पूरा N1 नॉर्थ। से N8 है ना, नॉर्थ डायरेक्शन है, 10 से। ओके। 4 ही डायरेक्शन है ना, नॉर्थ हाँ हाँ ईस्ट हाँ। साउथ वेस्ट। अभी तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ही पड़ा है, आप ऐसे सोच लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के चारों देवता है, ये बुधर आपका हो गया, और आर्यमा, विविस्वान और मित्रा, ऐसे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे जो उत्पत्ति होती है, दीवारें, जब आपकी दीवारें खड़ी होती है ना, दीवारें खड़ी होने पे मतलब प्लिंथ लेवल के बाद 8 देवता और असुर के, 8 देवता और असुर, मतलब 4 असुर और 4 देवता, ये बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो सर आपा आता है, आपा। फर्स्ट वाले ये भूधर आर्यमा और ये सब देवता हैं, या ये मतलब दो राक्षस दो देवता हैं? ये एक्चुअली क्या है, जो ब्रह्मा जी के चारों तरफ है, ये आपके मतलब देवता ही है, ये ओके, ये इनमें कोई चार असुर देवता, नहीं है। इसके बाद अब देवता और असुर मतलब क्रिएट होंगे। हाँ, हाँ, वो आगे क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो देवता जो उत्पन्न होता है, वो होता है आपा। आपा दिख रहा है आप लोगों को, किसको? जी आपावस्था सर, के बराबर में अदिति के नीचे। आपावस्था, आपावस्था के नीचे एपी लिखा हुआ है, आपा वहां पे आर्यमा से ऊपर दिख रहा है, आपावस्था और आपा। यस सर। अरे आप लोग भी बोलो, क्या नाम है, सुकांतो जी, सनील जी, सनील जी की तो आवाज ही नहीं सुनी मैंने आज तक यार। दिख रहा है सर। हाँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको? अच्छा। ये कैसे हाँ फाइंड जी। आउट करते हैं वो भी समझाएंगे, नो वरी, ऐसा मत सोचो कि भाई ये फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, कहाँ पे है, घर के अंदर। हाँ ना सर, वो तो मेन क्वेश्चन है। हाँ, वो मैडम, सही है आपका क्वेश्चन, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है आपका। एक मिनट रुको। तो जो आपा का काम है हीलिंग का, ठीक है, हीलिंग। उत्तर में है ना, उत्तर में आपने हीलिंग के लिए और कौन से देवता को पढ़ा था पहले अभी तक, नॉर्थ के अंदर? ये अपना भगवान धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी जी। एनएनई जोन जो बोलते हैं सर। हाँ, पढ़े थे ना नॉर्थ में। जी सर। हाँ, तो ये इन लोगों ने नहीं पढ़े लगता है मैडम, आप नहीं पढ़े हैं बस, देखते नहीं है। सर पढ़े हैं। मनोज जी, मनोज जागड़ा जी, जी सर। आप आप भी कुछ अपना वो दो योगदान। जी सर। मतलब आपने वैसे तो पढ़े होंगे, किस किस ने देवता पढ़े हुए हैं पहले, किसने नहीं पढ़े? मेरे ख्याल में सिर्फ दो से उम्मीद है मुझे कि एक तो मनोज जांगड़ा जी से, और एक आपसे, अमनी तो मैडम, ये आपने पढ़े होंगे देवता। हेलो। सर नीतू मैम ने तो कोर्स करा हुआ है। हाँ, 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 मैं वही तो कह रहा हूँ कि हाँ। इन लोगों को तभी और तभी जल्दी जल्दी समझ मनोज में सर आ रहा है एकदम आप लोगों ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हम तो कच्चे को। नींबू है ये सब, अभी अभी पढ़ रहे नहीं, हैं। नहीं, ये मैडम प्रैक्टिस करते हैं ना एक्चुअली, ये है सही रीजन, बात है क्या है, सर, सही प्रैक्टिस बात है। करते वो लेक्चर भी सुनते हैं बार बार। हम लोगों को मिलता नहीं, मेरा तो ऑफिस रहता, तो सैटरडे संडे तो हैं। ये ऐसे ही जाता है। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, नो वरी, हम हैं यहाँ पे। तो आपा का काम है हीलिंग बूस्टर और पावर्स, ठीक है, शक्ति देना शरीर के अंदर, हेल्थ के अंदर, ये आपा का काम है। वाटर बॉडीज, मतलब आपको पानी से रिलेटेड चीजें, ठीक है, वहां पे रखने से ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन की बाद में मैं बता देंगे, एक एक ही साथ लिखवा दूंगा सबका। N7 से N8 वाली जोन है ना, जो
N7 से और N8 वाली जोन है, वहां पे आपा आपा देवता जी मिलते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है आपावस्था। आपावस्था में है ये आपका जैसे शक्ति बताया ना मैंने आपको, हीलिंग के अंदर जो बूस्टर देता है, स्पीड देता है, जो वो तो देता है आपा। और जो आपावस्था है वो हीलिंग को कैरी करता है। हीलिंग, खुद इटसेल्फ हीलिंग, खुद में ही हीलिंग है वो, अपने आप को हीलिंग पावर्स, सॉरी, पावर आपा की। हीलिंग के अंदर जो बूस्टर्स है वो है आपा, और जो हीलिंग है खुद खुद में, वो आपावस्था। ये आपावस्था मिलेगा आपको E1 से E2 के बीच में। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देवता की बात करें, आपावस्था के बाद सविता। आर्यमा के नीचे देखो आप, आर्यमा के नीचे सविता। आपका जो जो आर्यमा ईस्ट में आ गया ना, ईस्ट से थोड़ा सा ईस्ट और साउथ के बीच में दिख रहा है आपको सावित्री, सावित्रा और सविता। जी सर, जी साउथ यस ईस्ट। सर। सविता एक ये अग्नि की शुरुआत होती है, जो हल्की सी इग्निशन बोलते हैं ना इसको, जो मतलब पैसे की शुरुआत आप इसको बोलते हैं, जो कि एक्शन में लाता है। मतलब अगर सपोज करो, जब तक हम स्पार्क ही नहीं देंगे किसी गैस को, किसी बर्नर को स्पार्क नहीं देंगे, चिंगारी तो सर। वो, हाँ चिंगारी ऐसा बोल सकते हैं। अगर हम ये चिंता मत करना, ये दोबारा रिपीट करूंगा मैं सारे और डिटेलिंग में, ये मैं आपको सिर्फ वन लाइनर ही करा रहा हूँ। एक एक को डिटेलिंग भी करेंगे, एक एक की पिक्चर सामने लाएंगे। आपको मेरे पास स्लाइड है, वो मैंने बताया ना, वो लैपटॉप के अंदर पानी गिर गया था, अभी करवा के तो लाया हूँ, बट अभी वो जूम जूम चल नहीं रहा है इसमें, क्या हो गया। बारिश तो वो बंद मैं हो गई स्लाइड सर। लगा दूंगा, कोई बात नहीं, स्लाइड है मेरे पास, तो इनकी पिक्चर्स भी है मेरे पास सबकी। तो वन लाइनर देख लो आप इनका। जो सविता है वो आपका इग्निशन है, वो मतलब आपका स्टार्ट है, वो आपको स्पार्किंग है, कोई भी काम को स्टार्ट करने की स्पार्क, जो अभी आप कर्म करोगे उसको स्टार्ट देने का। E7 और E8 के बीच में मिलते हैं, E7 और E8 के बीच में। और जो सवित्रा है वो इग्निशन को बढ़ाती है, फिर पुशर, पुश करती है, आपको मोटिवेशन देती है, आपको जो जो स्पार्क को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। वो क्या है, जैसे हमने गैस के आगे लाइटर ऑन किया, लाइटर के बाद का काम किसका है, अगर उसमें गैस ही नहीं होगी तो वो अग्नि लगेगी क्या, नहीं लगेगी। तो सवित्रा काम करते हैं ये आपका, कि उसको पुश नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। S1 से S2 है वाली जोन के अंदर मिलते हैं ये। ये 8 देवता पढ़ा रहा हूँ, 4 बता दिए थे ना मैंने आपको बीच में, ये 8 बता रहा हूँ अब। 8, आठों के 8 इनके सब कॉर्नर्स में आते हैं। फिर इसके बाद है सवित्रा के बाद इंद्रा। इंद्रा दिख रहे हैं आपको, ये आपका मतलब साम्राज्य है अपने आप का, अपने आप में एक खुद साम्राज्य ही है इंद्रा। साम्राज्य आप ये समझ लो कि कोई भी ऑफिस लगा लो, या फिर जहां पे आप काम कर रहे हो, या फिर जो आपका, जहां आपके चलती है, आपका घर के अंदर आपकी चलती है। ठीक है। और इनको आप ना इंद्र देवता से भी जोड़ सकते हो। ठीक है। इनको ना जैसे धन की रक्षा के लिए इनको प्राथमिकता दी गई है। अब क्या हुआ, आपने चिंगारी तो लग गई, मतलब आपके अंदर एनर्जीज आ गई, आपने मतलब एनर्जीज आ गई पैसे के लिए, पैसा कमा भी लिया, उस पैसे की रक्षा कौन करेगा। ठीक है। तो पैसे की रक्षा के लिए ये वाले देवता करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना, हमारे तो पैसे ही जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। तो
पैसा भी और साथ में ये है ना आपके, अगर किसी के घर के अंदर ऐसा लगे कि क्या बोलते हैं उसको, कंसीव ही नहीं हो रहा, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, कंसीव करने की शक्ति देते हैं, कंसीविंग का काम देते हैं आपके वो अलग देवता है, इसके साथ मत जोड़ना, वो आते हैं मेरे ख्याल में, उनको बोलते हैं पर्जन्य, सॉरी। पर ये है शक्ति। पर्जन्य पर्जन्य का काम भी कंसीविंग से जोड़ा जाता है, बट ये जो उसकी जो उसके अंदर जो ताकत होनी चाहिए ना, तो वो ताकत का काम ये देते हैं, मतलब शक्ति देते हैं गर्भ धारण के लिए। आपका जो लेबर रूम है ना, जहाँ पे बेबी डिलीवर करवाते हैं, तो लेबर रूम ईएनई आपका सर, इसी डायरेक्शन में। सॉरी। वो तो ईएनई में है ना सर, प्रजन्यर वो तो। हाँ हाँ हाँ, वो ये नहीं में, बट ये मैडम वो तो गर्भ धारण तो वो करवाते हैं, पर गर्भ धारण करने के अंदर अपने अंदर वो भी तो होनी चाहिए ना, मतलब शक्तियां भी तो होनी चाहिए अंदर, शरीर के अंदर ताकत। ठीक है। तो ये आपका मतलब ये समझ लो कि वो जो शरीर के अंदर जो ताकत देता है ना, जो बल देता है, जैसे कि अगर लेबर रूम के अंदर देखे तो मैडम, तो औरत का तो नया जन्म ही होता है, तो उस टाइम जो शक्ति ताकत चाहिए होती है शरीर को, तो वो ये वाला देवता ही देता है। तो इसीलिए इस डायरेक्शन के अंदर लेबर रूम बनाया जाता है। ठीक है जी। मतलब लंबी उम्र के लिए भी है ना, अगर देखा जाए तो लॉन्ग, मतलब लंबी उम्र के लिए भी आपको इसी डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, दीर्घायु के लिए। इसके बाद जो हमारे देवता थे जया, आपका विनिंग टूल है ये, मतलब जीतने के लिए, अ, जीतने के लिए जो आपको टूल्स चाहिए, मतलब जो आपको जीत दिलाएगा ही दिलाएगा, तो ये आपका जया है, जया देवता, JAYA। दिख रहा है आप लोगों को? सर सर आवाज आवाज टूट रही है आवाज आपकी। कट रही है। विश्वान, विश्वान के बाद जब वासुदेव की पाँव की तरफ आवाज चलेगी क्या? आवाज हाँ सर। कट मैडम गई आ रही सर है आवाज बीच मेरी में। कि नहीं आ रही? हाँ लेकिन कट अब आ रही रही है है सर। सर, बीच में कट गई, आप क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया। ओ- ओके ओके, मैं कह रहा हूँ ये जया, इंदिरा तक समझ में आ गया था। जी सर। हाँ, तो इसके बाद इंदिरा के बाद आता है जया। ठीक है, जया है विनिंग टूल। विनिंग टूल मतलब आपके जीतने के लिए सारी ताकत लगा देता है ये वाला देवता। ठीक है। ये आपका दक्षिण पश्चिम वाली डायरेक्शन के अंदर आता है। ठीक है। ये इसके अंदर आप ये सोच ले कि जो टूल्स हैं, मतलब हथियार हैं आपके, जो आपको जीत दिलाएंगे, आपका कोई भी टूल है, जैसे मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा अभी, ठीक है, ये मेरा टूल है ना लैपटॉप, अब प्रॉब्लम आ रही है इसकी वजह से मेरे को, तो कहीं ना कहीं मेरे आपके जया वाले जो देवता है वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी मुझे, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। सपोज करो गाड़ी भी आपका टूल है, आपके कोई भी टूल्स आप जो यूज करते हो डे टू स्किल डे लाइफ जोन के सर, अंदर। सॉरी। स्किल जोन हो गया ना, मतलब साउथ वेस्ट में उस तरफ। बिल्कुल 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 मैडम, ऐसे ही है। जयेंद्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जय इंद्र, जया हो गया, जया तो इनका शॉर्ट में नाम हो गया जयेंद्र। और ये ऐसे ही, इसको आप ऐसे ही मान सकते हो जैसे कि इंद्र देवता जी के पास वज्र था ना, उनका वज्र सुना होगा आपने, वो उनका टूल था, शस्त्र था वो उनका। हेलो। जी 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 सर। हाँ सर। हाँ जी हाँ जी। मनोज, मनोज जी कहाँ चले गए? मैं यही हूँ सर। हाँ, थोड़ा सा हाँ हाँ हूँ कर दिया करो, आज पता सन्नाटा है लगे सर, भाई। में सिर्फ आपकी आवाज आ रही है।
अब मेरी आवाज कई दिनों में सुनी है ना आप लोगों ने, इसलिए मनोज सर मुझे ऐसा किधर भी भी लग नहीं रहा जाना है। है। हाँ। चलो, जो आपके टूल्स हैं वो आपके जय से देखे जाते हैं। अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर, तो उसके जय वाले एरिया को आप देख सकते हो, ऐसा सोच लीजिए। सर ये ऑफिस का वर्क भी वो- वहां पे बैठ के कर सकते हैं क्या लोग? नहीं जैसे किसी मैडम, का वहाँ पे बिजनेस। आप अरे नहीं नहीं मैडम, वहाँ पे अपना अपना कंप्यूटर रखो, वहाँ पे अपना हाँ लैपटॉप रखो, लैपटॉप रख हाँ, के यानी काम कर बच्चे सकते हो। वगैरह अगर पढ़ाई करते हो तो वहां पे करे तो भी। वहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके बैग वैग रख सकते हो वहाँ पे। पर बाकी अच्छा, एक्चुअली ना जो अरे टेक्निकल बंदे सामान हैं ना रखना है, उनका बस टूल, सामान रखना है। हाँ हाँ, उनके टेक्निकल चीज, अगर टेक्निकल चीजें रखोगे ना तो बढ़िया है मैडम वहाँ पे। हाँ, जैसे अभी मेरा बेटा तो सिविल हाँ कर रहा है, तो उसके सब जो चीजें रहती है वो, देखो जैसे ड्राइंग का देखो ये मैडम, वो। ये है ना, ये आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि आपका वेस्ट साउथ वेस्ट है ना, जो वेस्ट साउथ वेस्ट हाँ वाला हाँ एरिया है, WSW, वहाँ पे बताया ही हुआ आप लोगों के अपने टूल्स रखा करो, हाँ, है ना। यस। देवता नहीं, तो रखा नहीं, हुआ है देवता नहीं वैसे। बताए थे आप लोगों को हमने देवता थोड़ी बताए थे। आप लोगों को तो ये बताया गया था सीधा कि भाई वहाँ पे अपने जो डायरेक्शन। टूल्स हैं वो वहाँ पे रखो साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, तो वो आपको अच्छा, आपको मतलब वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, ऐसे ही बोला गया था ना। यस यस सर। तो वो क्यों देंगे, वो क्योंकि वहां पे देवता जो है ना, वो देवता। जया देवता है, जया। वो खुश हो जाते हैं वहां पे टूल्स देख के, हैप्पीनेस मिलती है उनको। तो वहां पे जयफल भी रख सकते हो, जयफल आता है ना, जयफल सुना आप लोगों ने। हाँ, वही पूछने वाली थी मैं आपको कि वो आजकल वीडियो में सब बताते, एक जायफल भी आप वहां पे रख दो वो डायरेक्शन में, हाँ तो तो भी अच्छा वो रहता है। ये नहीं बताते क्यों, ये नहीं बताते ना क्यों, क्योंकि वहां पे हाँ। जया देवता है, JAY है, उसको पसंद है जयफल, अच्छा। उसको पसंद है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही आप नेक्स्ट देवता देखोगे ना, रुद्रा, हम्म। उसको ओनियन पसंद है। ठीक। तो ऐसे ही है ये देवता। ये एक्चुअली क्या है, आप लोगों जो रील्स देखोगे ना वो सारी जोड़नी आ जाएंगी अब आपको, जो हाँ। देवता की चीजें पढ़ाएंगे ना आपको, तो रील समझ में आने पर लग जाएगी भाई क्यों वेस्ट ऐसा होता नॉर्थ वेस्ट है। असुर। तो ये आपका बहना, रुद्रा का काम, ये वाले जो रुद्रा है ना, ये भगवान वाले सर फिर गई आपकी आवाज। सर आपके वाईफाई शिव राउटर वाले की ना रुद्रा नहीं है, प्लेसमेंट सही। ठीक है। ये आवाज आपके चली गई थी सर। आपके जो एनिमीज है रुद्रा, नॉर्थ वेस्ट में आप लोगों को बोला गया ना, नॉर्थ वेस्ट आपका सपोर्टिंग जोन है। हेलो, रुद्रा पढ़ाया, मतलब इससे पहले जो जया पढ़ाया था वो आ गया। हाँ सर। जय पढ़ाया था वो आगे सर, रुद्रा क्या बोला उसके बाद वो नहीं आया सर। ओके, रुद्रा का मतलब है फ्लो, बहना। आपके आपके दुश्मनों को रुलाने का काम रुद्रा देवता जी करते हैं। आपके दुश्मनों को रुलाने का काम, अगर आपके दुश्मन है, उनके ऊपर आपने विजय पानी है, तो आपको अपने रुद्र देवता जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। वो कैसे प्रसन्न होंगे, वहां पे उस डायरेक्शन के अंदर W7 W8 के अंदर ओनियन रख दीजिए। इजी है, ये लिस्ट मैं आपको दे दूंगा सारी, डोंट वरी। ये आप लोग तो सिर्फ इसका एक बार इसका नॉर्थ वेस्ट अल्टरनेट हो गए सर। ना सर, वही वो। नॉर्थ वेस्ट है ना मैडम, सपोर्टिंग जोन, सपोर्टिंग चंद्रमा जी। जोन वही। हाँ हाँ, तो उसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलेगी। तो 12 देवता कर लिया आज के लिए, काफी है, नहीं तो ऊपर से चला जाएगा सारा आप लोगों के। और ये मैं रिपीट करूंगा आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैंने अभी अभी आप लोगों को वन लाइनर थोड़ा थोड़ा जोड़ना सिखाया है। अगर पिक्चर चला देंगे, एक एक देवता पे लंबी डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। मतलब मेन जो रेमेडी क्रिएट करते हैं वो इन्हीं पोजीशंस के थ्रू करते हैं हम। इन्हीं देवताओं के लिए करते हैं सर, ये देवताओं का, इन देवताओं को हम एनर्जाइज करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो जैसे मैडम बता रही थी वो रील में बता के गायब हो जाते हैं, हाँ भाई ऐसे रख लो। उसके उसके बाद हाँ
पीछे का कुछ नहीं, केवल ओवरव्यू दिया और सबको कंफ्यूज कर दिया। हाँ, कंफ्यूज कर दिया। अब किसी ने बोल दिया वहां पे जायफल रखो, ठीक है, W1 W2 में, तो जायफल क्यों रखो भैया? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि वहां पे देवता जो वास करते हैं, जया देवता है, JAYA, जैसे अभी एक रील में जय इंद्र। बताया सर कि नॉर्थ में कुबेर जी को रखना है, तो उसके साथ वो जो उनके देवता है साथ में, उनका भी कुछ जो जो चीजें है वो देवता की, वो भी वहां पे आप रख दो तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ, मैंने तो रखा हुआ अपने नॉर्थ में ना, मेरे नॉर्थ में कुबेर जी मैंने रखे हुए हैं। और मैं हर रोज, मतलब आप लोगों को वैसे बता भी देता हूँ कि हर रोज वहां पे मूंग की दाल रखी भिगोई जाती है, और वो हर रोज कबूतरों को डाल दी जाती है। ये हर रोज का ही काम है। और उसके अलावा कच्ची दाल भी वहीं पे रखी रहती है, स्टॉक। एक तो अन्न का स्थान हो गया, ऊपर से वहां पे बुद्ध देवता जी हैं, वास करते हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते वहीं से आते रहते हैं। तो ऐसे ही चलती है रेमेडीज। तो आप बुध लोगों को ये रेमेडीज ऐसे ही बनानी है। मूंग की दाल या कि अखे पूरे मूंग रहते वो पूरे ग्रीन मूंग, वाले साबुत पूरे मूंग साबुत की मूंग, दाल, मूंग, मैडम, साबुत साबुत मूंग। तो मूंग। वो वहां पे ही आप रखो, भिगो और पंछियों को डाल दो ऐसे। हाँ हाँ हाँ, मैं जैसे 1 किलो दाल हमेशा रहती है वहां पे, ठीक है। जब वो आधा किलो हो जाती है ना, तो फिर मैं 1 किलो ले आता हूँ। ओके। वहां पे दाल खत्म नहीं होती 12 महीने मेरी। सर कौन सी जगह पे? नॉर्थ। सॉरी, नॉर्थ में। बट सर किसी का मतलब वो ऑप्शन नहीं है और फिर सर। कुबेर जी वहां पे परमानेंट रखे हुए हैं, पीतल के मैंने। नॉर्थ में होगी वो, नॉर्थ तो जरूर होगा मैडम, ब्रह्म स्थान से नॉर्थ स्टार्ट हो जाता है। नहीं, नॉर्थ तो है सर, वो नॉर्थ में पूरी वॉल ही वॉल है सर। वॉलीबॉल है, कोई बात नहीं, रखने के एक लिए, टेबल मतलब ले ये लो। चीज रखने के लिए स्पेस नहीं है, मैं ये कह रही हूँ। अरे मैडम, एक टेबल लगा लो ना वहां पे। ओके, स्टेयर्स आर इन सर, उनके नीचे पड़ेगा फिर वो। एक छोट एक काम कर लो ना, दीवार के अंदर एक है ना, एक वो छोटी सी वो लगा के स्लैब, हम्म। स्लैब दीवार के के ऊपर अंदर रख दूंगा। स्लैब लगा कबर्ड लो। बना के, हाँ। स्लैब लगा के वहां पे कुबेर जी बिठा लो, एक उसके साइड में वो मूंग की दाल के एक डब्बा रख लो छोटा सा, उसमें भिगोते रहो। और वहीं पे साइड में एक वो फाउंटेन भी लगा लो, मौज करो। सर एक पिक मैंने अभी मैंने ग्रुप में शेयर की सर, एक वो देखना। ग्रुप में देख लेता हूँ मैडम, रुकिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया घर है ये तो किसी का। बहुत बढ़िया नहीं सर, इसमें एक मेरे को जैसे कि मैंने पढ़ा था और जो दो तीन जैसे सुना, तो उसका अलग अलग इसका प्रोस्पेक्टिव बन गया है, तो वो मेरे को क्लियर करना। इसमें आप देख रहे हो ऊपर पूरी छत है ड्यूप्लेक्स की, ओवरऑल की पूरे ठीक है, मकान की एक छत है, ठीक ठीक पिलर है। के ऊपर है ये। लेकिन अंदर आप हाँ, कंस्ट्रक्टेड देख रहे हो, वो है मेन घर, मतलब वहां पे रह रहे हैं। वो जो बालकनी सा ठीक दिख रहा है। है सर, ऊपर और नीचे फर्स्ट और हाँ, ग्राउंड फ्लोर सेम है। पर इसमें ये ठीक जैसे है, कि अब हम वास्तु करते हैं, तो एक तो जैसे पहले मैंने पढ़ा था कि आपका जो अगर पूरा कवर्ड लग रहा है, तो मतलब कि वो आपके कंस्ट्रक्टेड एरिया में आता है। ठीक दूसरा है, आपने बोला कि जहां छत आ गई वो कंस्ट्रक्टेड एरिया आ गया। ठीक है। समझ गए? तो ये दोनों अलग अलग। तो इसमें सर ये कंस्ट्रक्टेड अंदर वाला या ऊपर वाली छत के साथ कंस्ट्रक्टेड? ऊपर वाली छत के साथ कंस्ट्रक्टेड। ये मतलब पूरा ये कवर होएगा इसमें। पूरा पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे ही कवर होगा ये। तो इसमें अगर हम कंस्ट्रक्टेड अंदर वाला देखेंगे, तो डिजाइन दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल शेप में जा रहा है एक। कट बना हुआ है। हाँ, कट बना हुआ है, ये इस डिजाइन में एक घर बना रखा है। और इसका अगर मैं वैसे देखती हूँ डिग्री वाइज, तो ये साउथ इसका कटा हुआ है, ईस्ट साउथ कोई ईस्ट कट कट रखा है। इस इसको कट नहीं मानेंगे मैडम, मैं नहीं मानता इसको नहीं कट। मानेंगे इसमें? ना, नहीं मानेंगे। तो ये मतलब स्क्वायर में आएगा फिर ये। हाँ हाँ, पूरा स्क्वायर है घर ये। ओके, क्योंकि इनकी जो किचन है ना, ये जो छज्जा दिख रहा है ना सर, ये बालकनी, ये यहाँ पे किचन है, ये वॉल ही किचन की वॉल है ये। कोई दिक्कत नहीं मैडम, इन्होंने क्या किया है समझो। इन्होंने मेजर जो छत दिख रही है ना आपको, मेजर छत डाल दी एक, हम्म। पूरे घर को ही कवर कर लिया इन्होंने। हाँ, ये पूरे घर को बाकी डुप्लेक्स टाइप में है सर ये।
आगे आगे से पीछे तक पूरे घर को कवर कर लिया इन्होंने एक ही छत के बैक नीचे। साइड में स्पेस है इनके, खुला छोड़ रखा है पीछे हाँ, अब 4-5 अब फुट। ये जो अंदर वाला जो तुम्हें घर दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू खत्म कर दी इन्होंने पूरी एक छत डाल के, उसके ऊपर भी ये मतलब ना एक, तो इसको वैल्यू ही खत्म कर दी इन्होंने बीच वाले लेंटर की। इनका घर जो मतलब कि जो रह रहे हैं सर रेजिडेंशियल छत के साथ आपने कर लिया, लेकिन अब ग्रिड कर रहे हैं हम, तो जो इनका रूम आएगा, जैसे रूम, किचन, हॉल, ये आएगा, ये कैसे आ रहा है सर? मतलब ट्रायंगल शेप में है सर ये इनका घर, मतलब 90 डिग्री की शेप में बन रहा है ये इनका रेसिडेंशियल वाला। एक मिनट रुको मैडम, सबको थोड़ा सा बेनिफिट उठाने दो, मैं सबके सामने लगा देता हूँ उसको स्क्रीन को। तो इसको ये तो ग्रिड मैं कैसे देख करें? रहा मुझे था ये थोड़ा डाउट आ रहा है इसमें। ग्रिड मैडम बता तो दिया, पूरे लेंटर को लेके ग्रिड करो। पूरे लेंटर को तो लेके कर रहे हैं सर, समझ रहे हो? ये पूरे पूरा लेंटर का ले लिया, ठीक है। अब हाँ, आर्किटेक्ट से मैप बनवा रहे हैं, तो ट्रायंगल शेप में बन रहा है सर ये मैप। वो तो मैम ट्रायंगल में तो उस ट्रायंगल में फ्लोर का कैसे बनेगा ना बनेगा जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है। हाँ, वही तो मैं भी बोल रही हूँ ना, मैडम? ट्रायंगल नहीं कंस्ट्रक्टेड का। बनेगा, इसको पूरे प्लॉट को ग्रिड करो, उसका हम्म ब्रह्म स्थान निकालो, फिर देखो हम्म कौन सी डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, बस ये देखो तुम। वही तो बता रहे सर, वो जो बट रहा है वो साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा उसके हिसाब से साउथ ईस्ट कट रहा है, ईस्ट और साउथ ईस्ट। मैडम उसको कट मत मानो, आप लेंटर डाल तो दिया, छत ले तो आए आगे तक। अरे सर, वो तो ठीक है, आपकी बात क्लियर होगी। आई थिंक मैं अपना पॉइंट नहीं समझा पा रही हूँ आपको। ये मतलब पूरा मैडम का छत कहने डाल दिया। हाँ मनोज जी, आप ठीक समझाइए है, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज बताइए सर को। मैडम का कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने फ्लोर वाइज उसको ग्रिड किया, तो ग्रिड करने के बाद जब हम फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं तो उसका साउथ ईस्ट एरिया आ नहीं रहा है। मतलब अगर हम उसकी प्लॉटिंग करते हैं तो तो साउथ ईस्ट के अंदर वो नहीं है। आप उसको टॉप फ्लोर से कवर तो मान अच्छा रहे हो। सुनो सुनो सुनो, मैं मान रहा हूँ इसको, और आप लोग भी इसको कट मत मानना। कट क्यों नहीं मानना आपको, मेरे से ये समझ लो क्यों नहीं मानना कट आपने, क्योंकि छत आ गई है, उसके ऊपर हमने कवर कर दिया है, ठीक है, इस एरिया को पूरा कवर कर चुके हैं हम। हमारे पास एक पूरा टॉप रूफ डला हुआ है स्क्वेयर में, और अंदर हमारे पास कहीं पे जो बेडरूम है, कहीं पे ड्राइंग रूम है, बीच का एरिया लॉबी टाइप है, तो ये हमारा मतलब एक तरह से गैलरी में चला जाएगा। यहाँ पे हाँ, कंस्ट्रक्टेड कुछ नहीं आएगा। वही कह रही हूँ, तो इसका ये मतलब पूरा वैसे तो स्क्वायर में आ गया, एज छत अच्छा, को देखेंगे तो ये स्क्वायर आ गया, स्क्वेयर में ही आएगा। लेकिन सिर्फ ठीक जो है इसका कंस्ट्रक्टेड जो अंदर वाला जो दिख रहा है बालकनी, ये जो दिख रही है, सिर्फ उसको अगर हम लेते हैं तो वो ट्रायंगल शेप में बन के आ रहा है। मैडम वो हाँ, ठीक है, वो लेकिन ट्राइंगल, कट वाला ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्या कह कट रहे हो वाला सर? कट वाला कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा इसमें। भले ही इसमें आपको प्लॉटिंग करते वक्त कट लग रहा है, लेकिन प्लॉट कट वाला कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, हाँ, प्लेसमेंट वही होगी। तो वो जो जैसे एरिया मैडम कम हो रहा है, उसको, चलो ठीक है, वो एरिया कम हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, कट नहीं मानते इसको, मैडम एरिया कम हो गया सुनो, समझ लो आप। आप है ना, आप इस हम्म घर को मतलब फ्लोर वाइज आप इस घर को मान ही नहीं सकते, बांट ही नहीं सकते इसको, ऐसे मान लो, मैं आपकी वो दूर करता हूँ। आपने फ्लोर वाइज ओके। बांटा है, आप फ्लोर वाइज मत बांटो, क्योंकि इसके अंदर जमीन से लेके एक मेजर जो छत आ गई है ना, उसके बीच में आप ऐसा सोच लो कि अंदर हम लोगों ने जैसे कहीं पे बेड रख देते हैं, कहीं पे कुछ रख देते हैं ना, इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके रख लिया ऐसी चीजों को, ये जी इंटीरियर सर। में आ गए अब। ये घर है ना जो नीचे बीच वाला जो दिख रहा है ना एरिया, इट्स जी लाइक ए सर। इंटीरियर, ये घर का इंटीरियर है। घर तो ये है, छत दिख रही है और जो जमीन दिख रही है, मेन गेट वो दिख रहा है, ये है घर इनका। जैसा नंबर है ना सर, वैसा ही डिजाइन की है। क्या कह रहे हो? जैस- जैसा घर का नंबर है ना, उसको वैसा ही डिजाइन किया हाँ है। हाँ, तेरह सही नंबर पकड़ा और सर 4 नंबर आपने। आ रहा है। 4 नंबर। 4 नंबर आ राहु, रहा है, उन्होंने राहु बिल्कुल बना है। हटके बनाए हैं। इल्यूजन देने के लिए। पर एक बात बताऊं आप लोगों को, हाँ, मैं नहीं मानता यार घरों के नंबरों नंबरों से कुछ ज्यादा फर्क पड़ रहा है।
सर बहुत फर्क पड़ता है, मैं न्यूमरोलॉजी भी अभी सीख रही हूँ, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है मैडम, मेरे घर का नंबर मैं कल से 3 नंबर रख लूं तो मेरे घर के अंदर 3 नंबर की पावर आ जाएगी। नहीं मेरे सर, स्टार चेंज हो कॉम्बिनेशन जाएंगे, आपका रखेंगे। नंबर भी तो देना पड़ेगा सर उसके साथ। हाँ, अरे बर्थडे चलो देखनी सपोज करो, पड़ेगी, अच्छा चलो मोबाइल चलो नंबर मुझे रखना ये पड़ेगा। बताओ, मेरा जो शनि की महादशा आ रखी है वो खत्म हो जाएगी वो नंबर बदलने से? नंबर बदलने से कैसे खत्म होगी सर, वो चलेगी तो। नहीं सर, लेकिन चलेगी नंबर ना? से बहुत फर्क पड़ता है। अरे मैडम मैं मान गया आपकी बात, फर्क पड़ता है तो वो समझा दो ना मुझे कैसे फर्क पड़ता है। मोबाइल नंबर से भी अभी तो मैं सीख रही हूँ, बाद में बताती हूँ आपको। आपका बर्थ डेट और वो डाल दीजिए। अभी तो मैडम मेरा सिर्फ क्लासेस इतनी सी चल रहा बात है ना। सिर्फ सिर्फ मैं इतनी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ सर। जो मैंने कर्मा करे थे अपने पास्ट लाइफ के अंदर, जो हमने हाँ। कर्मा करे थे, जो मेरे मांगलिक दोष आ रखे हैं से उसमें कुंडली के अंदर, जो मेरा क्या बोलते हैं शनि की महादशा आ रखी है, उसने मेरी ऐसी तैसी करनी है, वो करना छोड़ देगा नंबर बदल के घर का? सर एक बार ग्रुप खोलना सर, मैंने एक और शेयर सर किया है लाइक आपके साथ। आप आपसे कुछ ना करे, लेकिन घर के अंदर तो अपने एट्रीब्यूट्स दे ही देगा नंबर। नहीं देगा ये नहीं तो सर। मैडम तो 2 ये नक्शे ये बनाओ। कॉम्बिनेशन सर कॉम्बिनेशन सर बता रहे हैं ना सर, अगर 8598 अगर ये सर इस 7। तरह किसी से है। हाँ। नहीं तो मैडम अगर किसी का नामकरण किया है हाँ तो जी उसके सर। एट्रीब्यूट आदमी के अंदर आते ही नहीं इसके आते। 2 नक्शे बनाओ और सिम्टम मैच कर लो। मैं मान गया मनोज जी, बस मैं कह रहा यही हूँ क्या इतना ही क्या बनेगा जी। क्या मेरा शनि 11वें घर से उठ के आपके 10वें घर में चला जाएगा? नहीं जाएगा सर, लेकिन सर लेकिन एक अभी का कोई एस्ट्रोलॉजी सीखने नामकरण के है, बाद। अगर आदमी का नामकरण है, एक घर का एक नंबर है, तो वो कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट उसको देगा। 100% नहीं देगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट मतलब करता है। मिलेंगे। बस इतना ही है। हाँ ये है, आप वो कह रहे हो कि भाई नंबर चेंज करके लिख दिया, वो कुछ चेंजेस देगा कि नहीं देगा, वो एक अलग अलग टॉपिक है डिस्कशन। नहीं क्या, मैं सिर्फ इतना सा पूछना चाह रहा हूँ जागड़ा जी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपका एक बर्थ चार्ट बना, आपके स्टार प्लैनेट्स जहाँ बैठे थे, जिसकी महादशा आ रही है, अंतरदशा आ रही है, क्या वो अपने परिणाम देने से चूक जाएंगे या फिर वो उसके अंदर इम्पैक्ट डाल देगा? सर परिणाम की तो डिस्कशन ही नहीं हुई। डिस्कशन तो केवल इतनी थी कि अगर किसी आदमी का कोई नाम रखा गया है, तो उस नाम के हिसाब से उससे कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट उसके अंदर देखने को मिलेंगे। एनर्जी रहती है हाँ ना वो सर, एनर्जी डेफिनेटली चलती है ना कैरी सर। होती है सर, नेम ये एनर्जी तो तो। ये इतने बड़े बड़े अच्छा लोग जी, हैं। अच्छा ठीक ठीक है कोई ठीक है। के राम डबल के लगाता राम है, ने, कभी डबल सुनो ए लगाता है। मैडम, सुनो 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 हाँ नीलिमा सर। जी, राम हाँ ने सर। रावण को मारा। हाँ। एक जीता एक हारा, दोनों के नाम रह से थे। क्या बोलूं मैं अब इसको, एक ही दिन दो था ना, दोनों के एट्रीब्यूट सेम थे, सर दोनों एक एस्ट्रोलॉजी जीता फेलियर के एक हुए हारा, थे। दोनों के एक ये जीता संस्कार और तो एक अलग थे हारा। सर, दोनों के है जी, दोनों संस्कार तो से अलग थे। दोनों उसके के पीछे भी कुछ रीजन ही रहेगा कर्मा दोनों के सर। का फर्क संस्कार था तो अलग सर थे। कर्मा दोनों का में। क्या था? एस्ट्रोलॉजी देखिए कर्मा सर, कर्मा। ये एस्ट्रोलॉजी बोलिए, आप वास्तु बोलिए, सभी बोलो आप, जब भी आपके नसीब में रहेगा आप उसके पास जाओगे, अदरवाइज वो पीरियड जाने तक आप वो चलो सहना चलो आपके कोई बस में ही है। कोई कोई बात नहीं। मैं ना जस्ट मैं सिर्फ एक मजाक कर रहा था आप लोगों से। नहीं नहीं ये सर। मैं जानना चाह रहा था कि भाई आप लोग थोड़ा सा कितना अपने जो सीख रहे हो, मतलब सपोज करो नीलिमा जी अभी मैं भी न्यूमेरोलॉजी करता हूँ, हाँ सर। और मैं नहीं तो होता है कुंडली फर्क। मैं तो कुंडली खोलने से पहले ही न्यूमेरोलॉजी से स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने हाँ आप सब लोगों को बताया हुआ है। मैं भी मानता हूँ न्यूमेरोलॉजी को, बट इतना भी नहीं है कि भाई आप सोचो कि भाई घर के नंबर से नेगेटिव हो जाएगा या घर के नंबर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं। आपके सर कर्मा, ये तो केवल इतना है कि बालक स्कूल की ड्रेस पहन ली, इसका मतलब स्कूल जा रहा है, इसका उसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो फाइनल मतलब फर्स्ट आ गया है। हाँ बस ये है कि स्कूल जा रहा है वो। जा रहा है। बस 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 ऐसे मान लो, आप जांगड़े जी सही कह रहे हाँ हैं। अब आप क्या कह रहे हो नीतू मैडम? एक बार ओपन करना सर ग्रुप को। एक मिनट मनोज मैं जी हाँ, रिकॉर्डिंग रोक नकाशा लेता हूँ। बना है, मैप बना है अभी।
मनोज जी ने अरे कमाल का विनीता मैडम, एग्जाम्पल दे दिया। विनीता मैडम वो रोकना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग रोको। रिकॉर्डिंग वो पावर मेरे पास है सर। रोक दो अच्छा, फिर। रोको रोको मैडम। अरे